अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मास्टर करेंगे सिमेंटिक टैग्स इन एचटीएमएल से रिलेटेड। ये हमारा प्रीवियस क्लास का कोड है। एज यू कैन सी हमने काफी सारा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। आज हम लोग कवर करेंगे सिमेंटिक टैग्स के ऊपर मास्टर, और ऑफ कोर्स आज भी एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा सिमेंटिक टैग्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके एक न्यू फाइल बना लूंगा 7 प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, स्ट्रक्चर मास्टर सिमेंटिक एचटीएमएल। बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ नाम देता हूँ सिमेंटिक html.html, और इसके अंदर आपको पता है एक्सक्लेमेशन के बाद मैं बॉयलर प्लेट लेके आऊंगा यहाँ से। इसको यहाँ से बंद करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और यहाँ पर आके मैं वही नाम डाल देता हूँ स्ट्रक्चर मास्टर सिमेंटिक एचटीएमएल। हर एक सिमेंटिक टैग जो आपको जानना चाहिए सब इसमें कवर है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। गो लाइव में क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे। मैंने इसको यहाँ खोल दिया। एज यू कैन सी ये बिल्कुल ही ब्लैंक सा पेज है प्रोजेक्ट 7। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और इसको साइड बाय साइड इस तरीके से खोल लूंगा। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर हमारा टाइटल नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे सिमेंटिक एचटीएमएल। अब देखिए इसमें हम लोग प्रोजेक्ट में कुछ रियल वर्ल्ड को मिमिक करने नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हमने काफी सारा कुछ मिमिक किया है। इसमें हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो एज अ ट्यूटोरियल ही बनाएंगे, यानी मैं प्रोजेक्ट बनाते वक्त भी आपको समझाऊंगा कि ये टैग क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। तो बॉडी टैग आपको पता है, सबसे पहले हम लोग बॉडी को ही सेटअप करते हैं कि भाई कैसा हमें बॉडी चाहिए। सबसे पहले मैं स्टाइल लगाऊंगा, मार्जिन कर दूंगा 0, क्योंकि मुझे किसी भी तरफ से मार्जिन नहीं चाहिए। और जब हम लोग 0 लिखते हैं तो पिक्सल लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, मैं फॉन्ट फैमिली में जाऊंगा यहाँ पर, और हमेशा याद रखिए बॉडी में ही फॉन्ट फैमिली दिया जाता है। ठीक है, एरियल इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर, ताकि हमारे पूरे बॉडी में कंसिस्टेंसी बना रहे। और बैकग्राउंड कलर एक दे दूंगा मैं, और मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा EEF2F7। सेव किया मैंने, तो देखिए हल्का सा व्हाइट से डिम हो गया, ये कलर ग्रेइश की तरफ हल्का सा आ गया। ठीक है, ये बॉडी हम लोग ऐसे ही रखेंगे। अब बॉडी के अंदर सबसे पहला सेक्शन जो हम लोग करेंगे वो होगा हेडर का, और उससे भी पहले मैं कोपायलट को बंद करता हूँ। ये हमारा हेडर सेक्शन होगा। अब यहाँ पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब तक इससे पहले वाले में भी हम लोगों ने हेडर वगैरह सब बनाया था ना, लेकिन सिमेंटिक एचटीएमएल का बेनिफिट यहाँ पर आता है कि हर एक जो मेजर पार्ट होता है ना, जो वेबसाइट में नजर आता है, उसके लिए अलग अलग टैग्स मौजूद है, और आपको वही टैग इस्तेमाल करना है। यानी यहाँ से अब आप कॉन्सेप्ट तो पूरा उठाएंगे जो हमने यहाँ बनाया, ये सब कुछ छोटा करता हूँ थोड़ा सा, ये सब कॉन्सेप्ट आप ऐसे ही उठाएंगे, लेकिन जो टैग्स है वो अलग इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो मैं इस प्रोजेक्ट में आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि सिमेंटिक्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। जब भी हेडर बनाना हो आपको, तो आपको एक हेडर फाइल, एज यू कैन सी हेडर एलिमेंट आपको दिया जाता है, इसी के अंदर आपका हेडर होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैं h1 लूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा टैग होगा ये, और उसमें बोलूंगा स्ट्रक्चर। इस तरीके से सेव करता हूँ। अब देखिए कैसे दिख रहा है। इसके बाद एक पैराग्राफ भी लूंगा मैं, उसके अंदर मैं एमिट लूंगा, इन नॉट एमिट एब्रीवेशन के लिए लूंगा, मास्टरिंग द फाउंडेशन ऑफ एडवांस एचटीएमएल। सेव करूंगा। अब देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे हम लोग। हेडर टैग के अंदर में जाके स्टाइल ऐड करूंगा, और मैं बोलूंगा बैकग्राउंड कलर मुझे बदलना है कुछ इस कलर में, एंड देन मैं कलर को ऑफ कोर्स व्हाइट करूंगा। देन मैं पैडिंग दूंगा हर डायरेक्शन से 40 पिक्सल, और साथ साथ मैं क्या बोलूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये सब चीज क्या है, जाहिर सी बात है आपको पता है स्टाइल एट्रीब्यूट जब हम लोग एक्सेस करते हैं तो हम लोग सीएसएस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब सीएसएस का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हमने जैसे कि इससे पहले टेक्स्ट अलाइन के अलावा जितना भी प्रॉपर्टी है वो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या होता है, ये जो हेडर है ना, इसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा, दैट्स इट। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब देखिए ये पूरा बीच में आ गया, क्योंकि हेडर के अंदर था ना, ये पी भी हेडर के अंदर, इसलिए ये भी राइट हैंड साइड में आ गया, यानी बीच की तरफ आ गया। H1 में बहुत ज्यादा मार्जिन है, मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, तो मैं बोलूंगा स्टाइल मार्जिन 0 पिक्सल। पिक्सल भी बोल सकते हैं आप, नॉर्मल 0 भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पैराग्राफ टैग के अंदर भी मैं थोड़ा सा हल्का स्टाइलिंग दूंगा। क्या स्टाइलिंग दूंगा, मैं बोलूंगा मार्जिन 10 पिक्सल। ये चारों डायरेक्शन से आएगा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इस बार मैं आपको 4 वैल्यू भेज के दिखाता हूँ कि टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट को अलग अलग वैल्यू भेजना है तो कैसे होगा। तो देखिए मैं लिखूंगा 10 पिक्सल, उसके बाद मैं लिखूंगा 0 पिक्सल, फिर मैं लिखूंगा 20 पिक्सल, और फिर मैं लिखूंगा 0 पिक्सल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉक में कैसे होता है, 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 होता है ना, राइट तरफ में चलता है ना क्लॉक, यानी आप अपने हिसाब से देखेंगे तो राइट हैंड साइड में चलेगा क्लॉक, तो ये भी उसी हिसाब से चलेगा। ये टॉप के लिए लगेगा, ये राइट हैंड साइड के लिए लगेगा, ये बॉटम के लिए लगेगा, और ये लेफ्ट के लिए लगेगा। जैसे मैंने सेव किया, आप इसको देखेंगे यहाँ पर ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा खिसक गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हेडर के अंदर ही नैव बार भी बनाया जाता है, नेविगेशन बार। आप जब वेबसाइट में जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ जाके, लेट से मैं चला जाता हूँ वेबसाइट, जस्ट मैंने वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट ही सर्च मान लिया। तो एग्जांपल के तौर पे GoDaddy एक वेबसाइट आपको पता है, जो डोमेन वगैरह आप उससे ये करते हैं, परचेस करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, तो अब देखिए ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, प्राइस GoDaddy, इसको नैव बार बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा ये जो पूरा ब्लैक में आपको दिख रहा है, ये पूरा इज नैव बार। तो ये नैव बार जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ये हेडर के अंदर होगा, और
इसके लिए भी अलग से टैग HTML5 आपको प्रोवाइड करता है विच इज nav। इस टैग के अंदर आप nav बार बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिमेंटिक HTML हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हर सेक्शन बनाएंगे उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा टैग HTML प्रोवाइड करता है या करता है भी कि नहीं करता, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक स्टाइल लगा लूंगा जैसे कि मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। उसके बाद इस nav बार में अब मुझे कितना लाइन देना है, यानी लाइन से मुराद है मुझे कितना लिंक्स देना है। तो लेट से मैं बोलता हूँ 4 लिंक देना है फिलहाल के लिए, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ हैश। हैश का मतलब, बल्कि हैश इसका मतलब है सेम पेज में कहीं और रिडायरेक्ट होकर ये नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हैश और यहाँ भी हैश। और इसके लिए एक और अच्छा तरीका होता है, मैं चारों को हटा देता हूँ और यहाँ पर आके पहले टारगेट लगाता हूँ, ब्लैंक लगाता हूँ, फिर यहाँ पर आके जो भी स्टाइल लगाना है मुझे मैं वो लगाऊंगा। आपको पता है कौन कौन सा स्टाइल और मोस्ट ऑल द टाइम लगता है। कलर व्हाइट लगेगा, मार्जिन मुझे 0 कर देना है तो मैं वो कर दूंगा, और फिर 20 पिक्सल करना है राइट लेफ्ट में, वो भी कर दूंगा, और साथ ही साथ टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कॉपी करूंगा इसको 4 बार, ताकि जो 4 बार स्टाइल है वो मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, और इस सब का शॉर्टकट हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यहाँ पर मैं बोलूंगा होम होगा, उसके बाद हमारा होगा गाइड्स, उसके बाद हमारे पास होगा आर्टिकल्स, एंड देन हमारे पास होगा अबाउट। सेव करूंगा मैं, आप देखिए चारों इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये इस तरीके से बीच में स्पेस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर पैडिंग दिया है। ऊपर नीचे पैडिंग 0 है, सॉरी मार्जिन 0 है, और राइट और लेफ्ट में मार्जिन 20 पिक्सल है। तो राइट और लेफ्ट में 20 पिक्सल इस वजह से ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये सब हम लोग CSS में तफसील से पढ़ेंगे। तो हमारा हेडर सेक्शन कवर हो चुका। आप देखिए हमने कितना इजीली हेडर बना लिया। इसको बंद करूंगा मैं, ये हमारा पूरा का पूरा हेडर सेक्शन है जो हमने बना लिया। तो हेडर का काम जो है इसी के अंदर आएगा, हो चुका हम लोगों का, ठीक है। और याद रखिए एक पेज में एक ही हेडर होगा, ये याद रखिए, 2 हेडर मत बना देना, ठीक है। एक HTML के पेज में एक ही हेडर होगा। इसके बाद आता है मेन। ये मेन क्या है, यानी आपका मेन बॉडी, मेन कंटेंट जो हेडर के बाद आता है। अब इस मेन के अंदर बहुत सारा सेक्शंस आता है, मेन के अंदर काफी सारे सेक्शंस आता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेन है उसके लिए आपको मेन टैग दिया जाता है। पूरा का पूरा मेन आपका, यानी पूरा का पूरा जो बॉडी है, चाहे वो जितना भी लंबा हो, वो इसी मेन के अंदर होगा, याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर मजीद सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लोग एक करेंगे अभी जीरो नहीं, हीरो सेक्शन, ठीक है। कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसके लिए क्या टैग्स है, इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपना बॉडी को थोड़ा स्टाइल करूंगा, यानी जो एग्जैक्टली हमारा मेन टैग है उसको। तो मैं इसमें बोलूंगा पैडिंग 60 पिक्सल, मैं बोलूंगा मैक्स विड्थ 1100 पिक्सल, यानी मैंने पेज का विड्थ सेट कर दिया। ये सब चीज हम लोग CSS में तफसील से पढ़ेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल्स आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये CSS का ही पार्ट है, ठीक है। ऑटो ये सब आपको समझ में आएगा CSS में। HTML हम लोग सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, जो हम लोग सीख भी रहे हैं। बहुत से लोग HTML के अंदर बहुत CSS डिटेल में चले जाते हैं, तो वो इनलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि CSS एक अलग से बहुत बड़ा सेक्शन है, उस पर टाइम लगेगा काफी ज्यादा। तो हम लोग एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे CSS में, ठीक है। ये हमने स्टाइल कर दिया। अब हीरो सेक्शन के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले अब देखिए एक सेक्शन बना रहे हैं ना हम लोग, हीरो सेक्शन। तो इसके लिए भी HTML आपको टैग देता है सेक्शन नाम का। अब देखिए हर एक चीज के लिए HTML5 आपको चीजों को प्रोवाइड करता है। अब देखिए सेक्शन नाम का, अब इसके अंदर आप सेक्शन बनाएंगे। अगर आपको 10 सेक्शन बनाना है तो 10 बार ये टैग इस्तेमाल करेंगे और एक एक सेक्शन इसमें डालेंगे। ठीक हो गया। इस सेक्शन को थोड़ा सा हम लोग ठीक ठाक कर लेते हैं अपने वेबसाइट के स्टाइल के अकॉर्डिंग। इसमें मैं बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा सेंटर में दिखेगा। इस सेक्शन के अंदर जो भी डालूंगा वो सेंटर में दिखेगा। और मैं बोलूंगा मार्जिन बॉटम 60 पिक्सल। मैं चाहूंगा नीचे से मार्जिन बॉटम हो जाए, क्योंकि दूसरा सेक्शन नीचे डालना है मुझे, तो उसके साथ ओवरलैप ना करे। अब इस सेक्शन का हेडिंग होगा, ठीक है, लेकिन हेडिंग 1 नहीं होगा, याद रखिए, हेडिंग 2 होगा, ठीक है। हेडिंग 1 हमारा ये वाला था। H1 एक ही बार सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है पूरे पेज में। H1 हेडिंग सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा, याद रखिए। ये बेसिकली SEO पर्सपेक्टिव में या सर्च इंजन में इंडेक्सिंग जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वाई सिमेंटिक HTML मैटर्स। अब यहाँ पर अब देखिए ट्यूटोरियल की तरह मैं आपको समझा भी रहा हूँ और बना भी रहा हूँ कि HTML सिमेंटिक्स मैटर करते ही क्यों हैं। अब इसके अंदर एक और टैग आता है विच इज F, अगर आप दिखेंगे FIGU, तो आप देखिए फिगर टैग। ये एक फिगर टैग आपको मिलता है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। ये किस काम में आता है, इसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इमेजेस और इमेजेस का कैप्शंस दिखाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, जबकि इससे पहले हम लोगों ने इमेजेस नॉर्मल इस्तेमाल किया था, ठीक है। इससे क्या होगा कि SEO में और सर्च इंजन में, इंडेक्सिंग में, ब्राउजर को हर एतबार से बेस्ट तरीके से समझ में आएगा कि आपका वेब पेज क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो फिगर टैग के अंदर आपको इमेज इस्तेमाल करना होता है, तो हमने इस इमेज इस्तेमाल कर लिया। अब इमेज में आपको पता है हमें सोर्स देना पड़ता है, और यहाँ पर मैं बोल लेता हूँ इमेज IMG, ठीक है। इमेज आप लोग दोबारा लेके आएंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट डालना है मुझे, तो मैं वो पहले ही डाल देता हूँ। जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग छोटा बड़ा कर लेंगे। मैंने इमेज 800 डाल दिया, और फिर स्टाइल में मैंने दिया बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। ये इमेज का काम हो गया। इसके बाद देखिए हमने वहां पर फिगर इस्तेमाल किया ना। अब इमेज का कैप्शन देने के लिए एक आता है फिग
कैप्शन, आप देखिए फिग कैप्शन, उसको इसके अंदर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये सब चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, लोग HTML कवर कर लेते हैं लेकिन इनके ऊपर डिस्कस नहीं करते, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। HTML5 और सिमेंटिक्स एलिमेंट के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए ये कोर्स आपके लिए आ रहा है, जिसमें हम लोग सिर्फ सिमेंटिक कैसे बनाते हैं ना, यानी सिमेंटिक टैग्स का यूज केस कैसा है वो दिख रहे हैं। और मैंने इसको डिजाइन इस तरीके से किया है ना, ये पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है इस तरीके से डिजाइन है कि तकरीबन 99% सिमेंटिक टैग जो आप इस्तेमाल करेंगे वो इसमें आराम से कवर हो जाएगा, हंस के कवर हो जाएगा। बल्कि इनमें से बहुत सा टैग आपका शायद इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, लेकिन वो भी हमने कवर किया है। अब ये जो फिग कैप्शन है इसमें हम लोग थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे ऊपर से ताकि चिपक ना जाए, तो मार्जिन टॉप करेंगे, 10 पिक्सल इज मोर देन इनफ। और ये सब जो मैं अभी लगा रहा हूँ ना स्टाइल्स, जरूरत पड़ा तो बदलेंगे भी, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, क्लीन स्ट्रक्चर इम्प्रूव्स SEO, एक्सेसिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, इस तरीके से मैं सेव किया इसको। अब देखिए अब ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इमेजेस हम लोग ऐड करेंगे, डोंट वरी। अब आप देखिए यहाँ पर फिगर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर फिगर है, तो इस फिगर के अंदर तो मैंने इमेज डाला और फिर इसके अंदर फिग कैप्शन यानी उस इमेज के लिए कैप्शन डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा पैराग्राफ लिख लिया और उसके अंदर हमने कुछ स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल कर लिया, और इस पैराग्राफ को थोड़ा सा हम लोग मार्जिन देने वाले हैं ऊपर से, ठीक है। मार्जिन टॉप लेट्स से 20 पिक्सल्स। अब एक बार सेव करके देखेंगे, सो इट्स लुक्स ग्रेट। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं काफी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा हो जाता है कंप्लीट मेन के अंदर, लेकिन इस पे इमेज हमें डालना है। तो हम लोग कौन सा इमेज डालेंगे, तो हम लोग नेट पे सर्च करेंगे सिमेंटिक HTML स्ट्रक्चर और उसका एक डायग्राम ले लेंगे, ठीक है। डायग्राम, तो हम लोग चलेंगे इमेजेस पे और एक अच्छा सा डायग्राम उठा लेते हैं लाइक दिस। आई थिंक ये अच्छा है, देख लेते हैं। अगर हाइट विड्थ में प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग सेट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करते हैं और जाके देखते हैं, तो ये तो कुछ ज्यादा ही है, बल्कि ये ज्यादा नहीं है एक्चुअली में। हमारा पेज इस तरीके से है, सो इट्स लाइक दिस। अच्छा तो लग रहा है पर इसका बैकग्राउंड कलर मुझे उतना सूट नहीं कर रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और इमेज उठाता हूँ ना जिसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अच्छा हो। ये अच्छा लग रहा है काफी, मेरे ख्याल से ये सूट करेगा। मैं यहाँ से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। सेव किया हमने, हाँ ये काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी हमारा ये बैकग्राउंड के साथ काफी मैच कर रहा है, और क्योंकि इसमें सिमेंटिक एलिमेंट भी लिखा हुआ है तो इट्स लुक्स ग्रेट, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है। अच्छा अब आप देखिए, जैसे मैंने इसको छोटा किया तो यहाँ पर एक वर्टिकल से स्क्रॉल बार आ गया और पेज खराब हो गया, ठीक है। ये चीज को हम लोग फिक्स करते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन के अंदर, कि जैसे जैसे पेज छोटा होगा ये इमेज भी उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा खुद को। बहुत से लोग इसको HTML में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। ये CSS का पार्ट है। मैं CSS और HTML को ब्लेंड नहीं कर रहा पूरी तरीके से। आई अंडरस्टैंड कि दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन जो शख्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको फर्क मालूम होना चाहिए कि कहाँ तक HTML का लिमिट है और कहाँ CSS जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन में आपको CSS इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल यहाँ हमारा ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग सीखेंगे CSS में रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हुए। ये सेक्शन हमारा हो चुका कंप्लीट। अब मेन के अंदर ही ये सेक्शन हम लोग बंद करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा सेक्शन हम लोग ऐसे बंद करेंगे, ठीक है। ये हीरो सेक्शन हो गया। अब हम लोग एक सेक्शन बनाएंगे विच इज फीचर्ड सेक्शन, ठीक है। ऐसे अब फीचर में मैं क्योंकि सेक्शन बना रहा हूँ तो सेक्शन टैग लूंगा यहाँ से, और इसके अंदर मार्जिन बॉटम करूंगा, जैसे ऊपर में मैंने किया था मार्जिन बॉटम 70 पिक्सल। उसके बाद इस सेक्शन में एक H2 लूंगा मैं, और यहाँ पर बोलूंगा फीचर्ड डीप डाइव। अब मुझे एक आर्टिकल लिखना है, क्योंकि फीचर्ड सेक्शन है ना, तो मुझे कुछ आर्टिकल लिख के दिखाना है। तो आर्टिकल लिखने के लिए HTML में हमें आर्टिकल नाम से टैग मिलता है पूरा। एज यू कैन सी आर्टिकल टैग मिलता है, इसके अंदर हमें पूरा आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। हर चीज के लिए अलग अलग टैग है। तो सबसे पहले आर्टिकल टैग में कुछ चीजों को हम लोग सेटअप करेंगे, जैसे कि इसका बैकग्राउंड को हम लोग रखेंगे व्हाइट। एज यू कैन सी हमारा जो पेज है, वेबसाइट का पेज है, वो पूरा व्हाइट नहीं है, वो ग्रेइश के ऊपर है, तो ये हाईलाइट होगा, इस वजह से हमने व्हाइट किया। पैडिंग को हम लोग रखेंगे लेट्स से 40, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ये बीच की तरफ थोड़ा रहे। और बॉर्डर रेडियस को हम लोग कर देंगे 10, ताकि इसका बॉर्डर जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आए, 10 पिक्सल, ठीक है। ये आर्टिकल हमने लिख दिया। अब आर्टिकल के अंदर क्या क्या होता है, अब आप देखिए आर्टिकल के अंदर आपका हेडर हो सकता है, क्योंकि ये भी एक हेडर है। वो तो हमारा मेन हेडर था ना जिसमें H1 था, ये हमारा सेकंड है जो आर्टिकल के अंदर का हेडर है, और इसका प्रायोरिटी भी सेकंड होगा। तो इस हेडर के अंदर आप देखिए हम लोग H1 या H2 इस्तेमाल नहीं करें, H3 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लेस प्रायोरिटी वाला हेडर है। और इसके अंदर मैं लिखूंगा द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न वेब डॉक्यूमेंट, और इसके बाद एक और P टैग लूंगा, और P टैग के अंदर मैं एब्रीवेशन लूंगा, और एब्रीवेशन के अंदर हम लोग लिखेंगे पब्लिश्ड February 2026 12 मिनट रीड, यानी ये एब्रीवेशन होता है कितना टाइम वगैरह लगेगा रीड करने के लिए। इसको मैं एक बार सेव करके देख लेता हूँ। तो यहाँ जाके आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये अलग से हमारा आगे ये जो आपको यहाँ पर मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये बॉर्डर रेडियस की वजह से हो रहा है। एज यू कैन सी अगेन ये भी CSS का ही पार्ट है। CSS में हम लोग ये सब प्रॉपर्टी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। और आप देखिए इस तरीके से काफी ठीक लग रहा है। अच्छा तो अब इसको जहन में रखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, फीचर था हमारा एक सेक्शन है, ये बड़ा सेक्शन है। इसके बाद हमने आर्टिकल लिया, आर्टिकल के अंदर हेडर लिया, ठीक है। आर्टिकल के अंदर हेडर लिया। अब हम लोग इस आर्टिकल के अंदर है अभी, ठीक है। हम लोग आर्टिकल से बाहर नहीं आए, याद रखिए आर्टिकल के अंदर है। अब इसके अंदर भी एक सेक्शन लेंगे, क्योंकि हमारा आर्टिकल के अंदर भी एक
सेक्शन है। अब इसमें आप देखिए H4 ये बेसिकली बताता है ना कि एक सेक्शन में, सेक्शन का मतलब होता है मेन सेक्शन। अब सेक्शन के अंदर कौन सा टैग है वो डिसाइड करेगा कि भाई ये सेक्शन किस लेवल पर है। तो यहाँ पर अब H4 आ गया, यानी ये उसके अंदर और सब सेक्शन है। यहाँ मैं H1 कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, नेवर एवर, कभी नहीं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको HTML में आता है जो कि लोग स्किप कर जाते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग लैंडमार्क्स, इसके अंदर मैं P टैग बनाऊंगा और यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपको समझ में आएगा। अभी एलिमेंट लिखा मैंने लाइक, अब यहाँ पर आप जरा गौर से देखेंगे मैंने एक स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल किया, स्ट्रॉन्ग टैग। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मुझे पेज में फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हेडर, हेडर मैंने सेव किया तो आप देखिए लैंडमार्क हेडर, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाना है ऐसे हेडर, यानी इस तरीके का हेडर मुझे यहाँ दिखाना है। तो ये मैं कैसे दिखाऊंगा? अगर मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा तो ये खुद हेडर बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, हेडर टैग इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ऐसे ही बिल्कुल लुक मुझे यहाँ चाहिए एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ। ये कैसे अचीव करेंगे? ये आता है एक सवाल। अब यहाँ पर आप इसको कर नहीं पाएंगे फिलहाल, तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है HTML एंटिटीज। अब क्या मतलब HTML एंटिटीज क्या होता है भैया? मैं आपको यहाँ पर जस्ट दिखा देता हूँ HTML एंटिटीज। हालांकि HTML एंटिटीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन अगर अलग से इसमें डिमांड आएगा तो मैं जरूर HTML एंटिटीज को बताऊंगा। और मुझे HTML एंटिटीज का जरूरत मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ दो ही जगह पड़ता है, बल्कि एक जगह पड़ता है जब मैं वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता हूँ, यानी साइबर सिक्योरिटी डोमेन में एथिकल हैकिंग के अंदर आपको जरूरत पड़ता है अलग अलग किस्म के टेस्टिंग करने के लिए, HTML इंजेक्शन या दूसरी चीजों वगैरह के लिए, CSRF SSX वगैरह के लिए जरूरत पड़ता है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे एंटिटीज के बारे में, नॉट एलिमेंट्स, तो मैं इस पे अलग से क्रैश कोर्स बना दूंगा। बट अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैरेक्टर सेट्स जो होते हैं ना, ये होते हैं एंटिटीज। यानी लेस देन को ऐसे करके लिख सकते हैं आप, यानी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होता है लेस देन, ये लिखेंगे तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, या नहीं अगर आप ऐसे लिखेंगे तो पेज में लेस देन ब्रैकेट रिफ्लेक्ट होगा। मतलब क्या है, लेकिन मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैंने बोला एट द रेट, मतलब %, और मैंने बोला इस तरीके से। अब देखिए खुद से यहाँ पर कितना ऑप्शन आ गया, मैंने इस ऑप्शन को चूज किया। ये जैसे ही मैंने सेव किया, अब देखिए यहाँ पर एक एंगल ब्रैकेट दिख रहा है आपको, क्लियर है? अब देखिए जैसे ही मैं एंड की तरफ फिर से, जैसे ही मैंने % लगाया और मैं G लगाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। मैं T करूंगा, आप देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, आप देखिए, तो ये तरीका होता है कि सिंबल्स को रिफ्लेक्ट करवाने का, यानी HTML के अंदर, यानी वेब पेज के अंदर आप सिंबल्स को कैसे करके रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। एंगल ब्रैकेट के अलावा भी बहुत सा सिंबल्स होता है, सबके लिए भर भर के है, ठीक है, बहुत सारा है। यानी ये तो बहुत कम है, ये काफी कम है, इससे भी कई ज्यादा चीजें होती है जो आप दिखा सकते हैं इसके अंदर, और वो सब HTML एंटिटीज के अंदर आता है, ठीक है। तो आमतौर पे लोगों को इसका जरूरत उतना पड़ता नहीं है अनटिल अनलेस कि आपको बहुत स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। लेकिन जो वेब टेस्टिंग करते हैं, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, उनको ये बहुत जरूरत पड़ता है अलग अलग तरीके से जब वो पेलोड्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ज्यादा कमेंट्स आएगा, 20-50 लोग कमेंट करते हैं कि भाई HTML एंटिटीज के बारे में बताओ, तो आपको पता है मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, उस पर एक अलग से डेडिकेटेड प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। और ज्यादातर लोग अगर साइबर सिक्योरिटी डोमेन से रहे और वो ये सीखना चाहते हैं, तो फिर तो मैं साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ही एक प्रोजेक्ट बना दूंगा सीधा, ताकि आपको ये बेनिफिट करे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग बस, मैंने समझा दिया और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉमा देने वाला हूँ, तो यहाँ पर रुक के हमने गुफ्तगू किया इस बारे में कि HTML एंटिटीज क्या होता है। इसी तरीके से मैं कुछ और एंटिटीज भी इस्तेमाल करूंगा। मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग, और दोबारा से मैं ये सेम एंटिटी इस्तेमाल करूंगा। एंगल ब्रैकेट ओपन के लिए ये आता है, क्लोज के लिए ये आता है, लेकिन मुझे बीच में सिर्फ नाम बदलना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मेन, और इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा फुटर। ये हम लोग आगे लगाने भी वाले हैं, फुटर क्या होता है, इस तरीके से। और यहाँ पर एक एंड लगाऊंगा। एक बार सेव करके देखते हैं सब कुछ ठीक है। एलिमेंट लाइक हेडर, मेन एंड फुटर, बढ़िया, ठीक है। फुटर तक हो गया। यहाँ पर मैं आगे थोड़ा सा लिखूंगा डिफाइन स्ट्रक्चरल लैंडमार्क्स, स्क्रीन रीडर्स यूज दिस लैंडमार्क्स टू नेविगेट एफिशिएंटली। सेव करूंगा मैं इसको। अब देखिए अब ये कितना सही लग रहा है, फीचर सेक्शन, बढ़िया सा। ये सेक्शन हम लोग यहाँ पर है, इसको हम लोग ऐसे नीचे करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया अब तक, मेन सेक्शन के अंदर H2 है, उसके बाद एक आर्टिकल है, ये पूरा हम लोग आर्टिकल के अंदर लिख रहे हैं। अब आर्टिकल के अंदर हमने एक हेडर दिया, उसमें पहला सेक्शन लिखा। अब इस आर्टिकल के अंदर दूसरा सेक्शन लिखेंगे, और जाहिर सी बात है यहाँ पर भी H4 ही इस्तेमाल होगा। और इसके अंदर मैं बोलूंगा सेक्शन वर्सेस आर्टिकल, सेक्शन वर्सेस आर्टिकल। यानी आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफरेंस है, यानी आपके यहाँ पढ़ता भी रहे, आप इसको पढ़ते भी रहे। ये हमारा बेसिकली नोट्स की तरह बन रहा है ना। क्लीन स्ट्रक्चर, इंप्रूव SEO, एक्सेसिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। सिमेंटिक HTML इज नॉट अबाउट अपीयरेंस। सिमेंटिक एलिमेंट अपीयरेंस के ऊपर नहीं आता, इट्स अबाउट मीनिंग। इट टेल्स ब्राउजर, सर्च इंजन एंड असर्टिव टेक्नोलॉजी हाउ कंटेंट ऑर्गेनाइज एंड व्हाई। यानी HTML जो सिमेंटिक्स है, इसका मकसद ये है कि ब्राउजर और सर्च इंजन को समझ में आ जाए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। फीचर डीप डाइव, अब HTML सिमेंटिक का फीचर देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए हमने बताया आर्किटेक्चर, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। अंडरस्टैंडिंग लैंडमार्क्स, इसको लैंडमार्क्स बोला जाता है। हेडर है, मेन है, फुटर है, ये सब
लैंडमार्क है। हमने आपने देखा हमने हेडर इस्तेमाल किया, हमने मेन इस्तेमाल किया, अभी हम लोग मेन के अंदर ही है, एंड में हम लोग फुटर भी इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सेक्शन वर्सेस आर्टिकल क्या होता है, क्योंकि हमने आर्टिकल यूज किया है और सेक्शन भी यूज कर रहे हैं, इसका डिफरेंस भी समझेंगे। ठीक हो गया। नाउ मैं यहाँ पर एक पी टैग लूंगा, पैराग्राफ टैग लूंगा, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, मैंने सिंपल सा कुछ वर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर लिया और उसको स्ट्रॉन्ग में डाल दिया। अ सेक्शन ग्रुप रिलेटेड कंटेंट बाय थीम एंड स्ट्रॉन्ग, सॉरी यहाँ पर पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं गलती से टैग्स भी रीड कर दे रहा हूँ। अ सेक्शन ग्रुप रिलेटेड कंटेंट बाय थीम एंड आर्टिकल रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट इफ यू कैन कॉपी इट एंड पब्लिश इट सेपरेटली इट बिलोंग्स इनसाइड एन आर्टिकल। समझ में आपको आर्टिकल क्या होता है? यानी सेक्शन, अ सेक्शन ग्रुप रिलेटेड कंटेंट बाय देम, यानी सेक्शन का मतलब होता है वो अलग अलग कंटेंट लेगा जो कि ग्रुप में होता है, ये सेक्शन का काम। यानी ये बड़ा चीज है, ब्रॉडर चीज, जिसमें मजीद चीजें आ जाती है। जबकि एन आर्टिकल रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट, आर्टिकल का मतलब होता है वो एक इंडिपेंडेंट चीज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल कंटेंट है। इफ यू कैन कॉपी इट एंड पब्लिश इट सेपरेटली इट बिलोंग्स इनसाइड द आर्टिकल। समझ में आया? तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पर हो गया। ये कौन सा सेक्शन हो गया? सेकंड सेक्शन हो गया। एज यू कैन सी, ये आर्टिकल के अंदर हेडर था, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। अब हम लोग एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है असाइड। अब ये क्या है? आप देखिए असाइड टैग। अब ये असाइड टैग क्या होता है बोला, इसको भी समझेंगे। मैं यहाँ पर दोबारा से H4 लूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोफेशनल इनसाइट। ठीक है, असाइड को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ठाक कर लूंगा अपने बाकी स्टाइल्स के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ जाके बैकग्राउंड कलर को थोड़ा चेंज करूंगा इस तरीके से, और इसके बाद मैं बोलूंगा पैडिंग विच इज 20 पिक्सल, देन मैं बोलूंगा मार्जिन टॉप विच इज लेट्स से 25 पिक्सल, और साथ ही साथ मैं बोलूंगा बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। ये असाइड हो गया। सेव करके मैं दिखाऊंगा पहले असाइड दिखता कैसे है। एज यू कैन सी ये हो गया। ये इसके अंदर एक और हमने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, असाइड का काम क्या होता है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर मैंने इसको सिंपल सा पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये असाइड है यहाँ, ये असाइड यहाँ बंद हो रहा है। इसके अंदर H4 में मैंने प्रोफेशनल इनसाइट लिखा और इसके अंदर हमने ये लिखा ओवर यूजिंग दिस यानी div इंस्टेड ऑफ सेमेंटिक एलिमेंट रिड्यूस मशीन रीडेबिलिटी एंड वीकनेस लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग HTML CSS करने के बाद हर जगह आप देखेंगे div इस्तेमाल करते हैं। वो एक क्लासिक तरीका था इस्तेमाल करने का। जब आप बोलते हैं div तो इसका मतलब सर्च इंजन को ये नहीं पता होता कि वो क्या काम करेगा। div कुछ भी बन सकता है, div हेडर भी बन सकता है, div सेक्शन बन सकता है, div असाइड बन सकता है, div फुटर बन सकता है, div कुछ भी बन सकता है। वो जर्नल टैग है। तो जब HTML ने आपको स्पेसिफिक टैग दिया है तो जर्नल क्यों इस्तेमाल करना? ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बताया गया। और असाइड के बाद हम लोग एक फुटर टैग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए फुटर भी हमें HTML ही प्रोवाइड करता है। फुटर, इसके अंदर हम लोग एक पी टैग इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे ऑथर इस तरीके से, और यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर एडिटोरियल थीम। सेव करूंगा मैं इसको तो आप देखिए इस तरीके से आ गया यहाँ। तो ये पूरा फुटर कंप्लीट हो गया, आर्टिकल कंप्लीट हो गया, और ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। तब देखिए ये पूरा का पूरा एक सेक्शन था ना, फीचर से लेके पूरा इतना। तब देखिए इस एक सेक्शन में कितना सारा अलग अलग किस्म का टैग्स का यूज हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाए छोटा छोटा जो हमारा सेक्शन टैग था उसको हम लोग बंद करते हैं ताकि हम लोग कोड को समझ सके। एक असाइड टैग है इसको बंद करते हैं, और एक फुटर टैग है इसको बंद करते हैं। ये हमारा आर्टिकल है, ये हेडर टैग है इसको बंद करते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से हमारा बना है। सबसे पहले हमने सेक्शन बनाया, सेक्शन में सब कुछ कवर हो रहा है। इसके अंदर हमने एक आर्टिकल बनाया, ये पूरा चीज आर्टिकल के अंदर कवर हो रहा है। आर्टिकल के अंदर हमने हेडर बनाया, फिर मजीद 2 सेक्शन बनाया, एक असाइड बनाया और फिर एक फुटर बनाया, और ये सब कहाँ है? इस सेक्शन के अंदर। तो पूरा का पूरा फीचर सेक्शन कवर हो जाता है। इसके बाद एक और सेक्शन आता है आर्टिकल सेक्शन। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर वेबसाइट में इतना सारा सेक्शन हो, पर हमने इसलिए ज्यादा डाला है ताकि हर तरीके का सेक्शन का आपको नॉलेज हो जाए। अब ये भी स्टार्ट होगा सेक्शन से, जाहिर सी बात है। यहाँ पर भी मैं मार्जिन दूंगा, बल्कि ऐसे डायरेक्ट नहीं देना हमें, और मार्जिन बॉटम जैसे हमने ऊपर दिया था 70 पिक्सल। सेव करूंगा। अब इस सेक्शन के अंदर H2 हेडर देना है। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड हेडर है सेकंड सेक्शन का। मैं बोलूंगा लेटेस्ट सिमेंटिक गाइड्स, और यहाँ पर सिंपल से स्टाइल करूंगा। मैं बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखिए इसको मैंने सेंटर में करवा दिया। अब मैं यहाँ एक आर्टिकल लूंगा, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक सजा लूंगा, हल्का सा स्टाइल लगा के। बैकग्राउंड कलर पैडिंग लगा लेते हैं थोड़ा सा, मार्जिन लगा लेते हैं थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं थोड़ा सा। इस आर्टिकल के अंदर हम लोग एक हेडर भी लेंगे, तो हेडर टैग हम लोग यहाँ से बुलाते हैं। इस हेडर टैग के अंदर H3 इस्तेमाल करेंगे, और मैं बोलूंगा द करेक्ट यूज ऑफ nav टैग, यानी जो हमारा nav टैग होता है उसके बारे में। ठीक है, ये मैंने एंगल ब्रैकेट्स के लिए 2 एंटिटी का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग लूंगा, तो यहाँ पर हमने सिंपल सा पी टैग लिखा। इसको मैं सेव करूंगा और आपको दिखाऊंगा। अब देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। द करेक्ट यूज ऑफ nav टैग, द नेविगेशन एलिमेंट शुड रैप मेजर नेविगेशन ब्लॉक्स नॉट एवरी ग्रुप ऑफ द लिंक। जैसे हमने ऊपर में नेविगेशन को यहाँ रैप किया ना इसके अंदर। इसके बाद एक सिंपल सा फुटर टैग इस्तेमाल करूंगा, और इस फुटर टैग के अंदर एब्रीवेशन के अंदर मैं लिखूंगा 6 मिनट रीड।
यानी रीड करने में 6 मिनट लगेगा। ये एक आर्टिकल हमने लिखा इस सेक्शन के अंदर। दूसरा एक आर्टिकल हम लोग दोबारा से लिखेंगे इसी सेक्शन के अंदर, और जो स्टाइल है इस आर्टिकल में भी क्योंकि सेम है तो मैं यहाँ से सिंपल सा लेकर इस तरीके से कर देता हूँ, बल्कि मैं पूरा का आर्टिकल ही उठा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि लुक और स्टाइल हमारा सेम रहेगा, सिर्फ अंदर का कंटेंट अलग है, तो कंटेंट बदल देंगे। जैसे कि करेक्ट यूज ऑफ यहाँ पर नैव बार है, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे फिगर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मास्टरिंग फिगर एंड फिग कैप्शन। ये दोनों ऊपर से हमने पढ़ा था ना, इमेज के अंदर इस्तेमाल किया था, ये दोनों को पी टैग में आके मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5 मिनट टू रीड कर दूंगा। इसको सेव करूंगा तो आप देखिए कितना सही लग रहा है। यहाँ पर करेक्ट यूज इसके बारे में आ गया, मास्टर फिग एंड फिग कैप्शन, फिग कनेक्ट मीडिया टू मीनिंग, कैप्शन प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन, इम्प्रूव बोथ एक्सेसिबिलिटी एंड क्लैरिटी। तो ये हमारा दूसरा आर्टिकल भी कवर हो गया। एक और आर्टिकल हमें लिखना है यहाँ पर, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको भी बंद कर देते हैं, और सेम यहाँ पर ऐसे इसको पेस्ट करेंगे क्योंकि स्टाइल हमारा सेम है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर असाइड, और यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, मैं बोलूंगा व्हेन टू यूज असाइड, और पी टैग में भी थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा, असाइड के बारे में इंफॉर्मेशन डालूंगा, और यहाँ पर रीड करने का टाइम कितना लगेगा, मैं बोलूंगा 4 मिनट लगता है भाई रीड करने में। दैट्स इट। मैंने इसको जैसे सेव किया, अब आप देखिए 3 आर्टिकल कितना सही तरीके से मैंने यहाँ सेट कर दिया, तो तीनों को सेपरेट आर्टिकल में हमने रखा है। अब जब आप आगे जाके जो बड़े बड़े फ्रेमवर्क सीखते हैं ना, लाइब्रेरी सीखते हैं ना, रिएक्ट जेएस हो गया, व्यू जेएस हो गया, वहां पर आप इतनी बार नहीं लिखते, आप सिर्फ एक आर्टिकल बनाएंगे, उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक्चुअली में पूरा का पूरा प्रोफेशनल वेबसाइट HTML में बिल्ड नहीं करते, क्योंकि हमें ज्यादा लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसको जाने बगैर आप कोई फ्रेमवर्क यूज भी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये हमारा पूरा का पूरा एक सेक्शन हो गया। फीचर सेक्शन के बाद ये आर्टिकल सेक्शन हो गया, और आखिर में वो हमारा क्या आएगा, मेन फुटर सेक्शन आएगा, ठीक है। मेन फुटर सेक्शन अब हमारा आएगा। अब देखिए 215 लाइन हमने लिख दिया यहाँ पर। फुटर का एक टैग मिलता है, आपको पता है, इसके अंदर कुछ बेसिक स्टाइल लगा देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हो गया, और कलर को व्हाइट करना है, जाहिर सी बात है, अदरवाइज कुछ नजर नहीं आएगा। पैडिंग हम 40 पिक्सल देते हैं हर डायरेक्शन से, ठीक है। इस फुटर के अंदर H3 लगाएंगे, अबाउट एक्स्ट्रक्चर, यानी हमारा जो साइट का नाम है ये, और यहाँ पर एक पी टैग में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। ये हमने डाल दिया, एक्स्ट्रक्चराइज डेडिकेटेड टू टीचिंग प्रोफेशनल गाइड सिमेंटिक HTML, आवर मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म बिगिनर इनटू एक्स्ट्रक्चर थिंकर। अच्छा, ये चीज मैंने डायरेक्ट फुटर में डाल दिया, तो अब देखिए ये उतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको एक सेक्शन में डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन लूंगा। अब ये देखिए ना, एडिशनल चीजें हम लोग करते हैं एंड में, ठीक है। और इस सेक्शन को मैं पहले थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मैक्स विड्थ 1100 पिक्सल हो जाए और मार्जिन ऑटो हो जाए, और इस सेक्शन को मैं यहाँ से नीचे कर दूंगा। जाहिर है मैं चाहता हूँ कि ये पी टैग पूरा सेक्शन में कवर हो जाए। सेव करता हूँ। देन मैं एक और सेक्शन बनाऊंगा जो कि हमारा एंडिंग सेक्शन होगा, बिल्कुल लास्ट सेक्शन। इस सेक्शन में भी मैं सिंपल सा कुछ बेसिक स्टाइल देता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, ताकि दोनों चिपक न जाए, और इसके अंदर मैं पी टैग लगाऊंगा। और यहाँ पर आपको याद है, ये जो 2026 ऐसे लिखा होता है कंपनी में, एक्स्ट्रक्चर एंड ऑल राइट्स रिजर्व्ड, लेकिन यहाँ पर एक कॉपीराइट का भी आता है, यानी सेव करता हूँ मैं उसका। अब देखिए यहाँ पर एक सी बना हुआ रहता है कॉपीराइट, उसको कैसे बनाएंगे, वो भी HTML एंटिटीज से बनता है। आप लिखेंगे एम्परसेंड कॉपी, और जैसे आप क्लिक करेंगे, बल्कि कॉपी F नहीं, कॉपी, इस तरीके से ये। तो आप देखिए ये आपको ऐसे बन के आ गया ना, ये डबल आ चुका है, तो इसको हटा देते हैं, सिंगल ऐसे सेव करेंगे। अब देखिए ये कॉपीराइट का साइन भी आपके सामने आ चुका है, जिसमें आपको दिख रहा है। तो ये सेक्शन को भी हम लोग छोटा सा बंद करेंगे, और ये एक सेक्शन इसको भी बंद करेंगे, और ये फाइनली हमारा फुटर है, इसको भी बंद करेंगे। सो दैट्स इट। हमने कंप्लीट एक वेबसाइट बनाया जिसमें हमने सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लिया। एज यू कैन सी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, होम गाइड। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखना, अब देखिए यहाँ स्टार आ गया और एक न्यू पेज खुल गया। एज यू कैन सी अगर मैं इसी तरीके से गाइड पे क्लिक करूँ, एक नया पेज खुल गया। तो अब आप गाइड पे एक नया पेज बना सकते हैं, जिसपे क्लिक करते ही दूसरा पेज खुलेगा HTML का, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया HTML क्यों मैटर करता है, एक इमेज उठाया जो कि इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर बेसिक चीजें बताए, फीचर सेक्शन बताया, यहाँ पर हमने उस फीचर सेक्शन को पूरा स्टाइल किया। इसी तरीके से फिर लेटेस्ट सिमेंटिक गाइड्स हमने यहाँ पर बताया, और फिर एंड में हमने यहाँ पर फुटर के बारे में दे दिया, ठीक है। अगेन क्योंकि HTML सिमेंटिक्स का जो मेन मकसद होता है वो स्टाइल करना नहीं होता, उसका मेन मकसद यही होता है कि आप किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। लिहाजा हमने स्टाइल में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। स्टाइलिंग का जो भी पार्ट है, रिस्पॉन्सिवनेस का जो भी पार्ट है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे CSS के टॉपिक में। ओके, तो नाउ अब क्या करेंगे,
अब हमने ये तो बना लिया, अब हम लोग एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप बोलेंगे अब क्या बचा हुआ है, यानी हमने एचटीएमएल का पूरा एसेंशियल कवर किया, जिसमें हमने प्रीवियस कोर्सेज में पोर्टफोलियो का छोटा सा बनाया था, न्यूज वेबसाइट बनाया, फिर लास्ट में हमने के लिए टेबल, और इसी तरीके से हम लोगों ने ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में भी देख लिया, इमेजेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देख लिया। आज हम लोगों ने डिटेल में ये समझ लिया कि सिमेंटिक्स एलिमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ और टॉपिक भी बचते हैं क्या? हाँ, बचते हैं। अब कौन सा टॉपिक है हमारा, मैं आपको बताता हूँ अब कौन सा टॉपिक है। यहाँ पर जाके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो टॉपिक नंबर 8 लिखूंगा और मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम से शायद आपको समझ में आ जाए, प्रोफॉर्म्स डॉट एचटीएमएल। यस, हमने एचटीएमएल में फॉर्म्स को कवर नहीं किया, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और अब वो मोमेंट है ना कि जब फॉर्म्स का कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको समझाऊं तो आपका फोकस सिर्फ फॉर्म्स समझने में हो, ना कि ये समझने में हो कि एचटीएमएल भला काम कैसे कर रहा है, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिस हो चुका है एचटीएमएल से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट लेके आऊंगा यहाँ पर, और अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम मैं लिखूंगा यहाँ पर, विच इज प्रोफॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि प्रोफेशनल एप्लीकेशन पोर्टल। अच्छी बात यहाँ पर ये है, गुड न्यूज आपके लिए ये है कि हर किस्म का फॉर्म इस पे हम लोग कवर कर रहे हैं, हर किस्म का फॉर्म इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, मोस्टली लोग जब फॉर्म पढ़ाते हैं तो वो फॉर्म का कुछ एस्पेक्ट कवर करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लॉगिन फॉर्म बना दिया, तो जाहिर सी बात है लॉगिन फॉर्म में जो डिटेल है, अगर आप जॉब एप्लीकेशन फॉर्म में जा रहे हैं सेम डिटेल तो नहीं रहता ना, वहां पर फर्क होता है। तो हमने इस तरीके का प्रोजेक्ट को सेटअप किया है कि जिसमें हर किस्म का प्रोफेशनल फॉर्म आ जाएगा, चाहे वो लॉगिन हो, चाहे वो लॉगिन हो, या फिर वो साइन अप के लिए हो, आप गूगल अकाउंट बना रहे हो, या फिर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए डाल रहे हो, आप अपने स्कूल का कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई सर्वे फॉर्म फिल कर रहे हो, हर एक चीज आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स अ परफेक्ट फॉर समवन जो फॉर्म को मास्टर करना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे इसको भी ओपन करना पड़ेगा। ये हमारा लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर भी है। इसको हमने यहाँ से जैसे क्लिक किया तो अब मैं यहाँ से नेविगेट कर पाऊंगा अपने डेस्क जो डायरेक्टरी है फॉर्म वाले पेज पे। अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टाइल टैग लिखूंगा और इसके अंदर अपना मार्जिन वगैरह, आपको पता है हमेशा वाला चीज है ये, अब एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं है इसको, आपको पता है इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल पे सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा फॉन्ट लेना है। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, टेस्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट को देख सकते हैं, यानी पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद फॉन्ट जाके चेंज कर करके देख सकते हैं आप। ठीक है, पूरा का पूरा फिर क्या होगा, वो पेज चेंज होता रहेगा, यानी इसका स्टाइल चेंज होता रहेगा। और बैकग्राउंड में मैं जाके क्या बता दूंगा, एक कलर डाल दूंगा यहाँ पर, मैं बोलूंगा F4 F6 और F9। ठीक है, इस तरीके से तो ये कलर हमारे साथ बन के आ गया, जो कि आप देख सकते हैं हल्का सा व्हाइट से डिम है। ठीक है, तो मोस्टली प्रोफेशनल वेबसाइट जो होते हैं वो प्रॉपर व्हाइट या प्रॉपर ब्लैक में नहीं आते, इन बिटवीन थोड़ा सा वो रहते हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है क्योंकि हमने सिमेंटिक्स वाला तो पढ़ लिया है, यानी सिमेंटिक एचटीएमएल हमने डिटेल में डिस्कस किया है ना, तो जाहिर सी बात है अब जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो सिमेंटिक वाले रूल को फॉलो करके ही बनेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम लोग कोई रियल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे जिसमें एक हेडर सेक्शन वगैरह हो, लेकिन क्योंकि हमने सिमेंटिक्स पढ़ा है इस वजह से उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग फॉर्म्स में इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा सेक्शन क्या होगा, हेडर का सेक्शन होगा सबसे पहले, और इस सेक्शन में, इस हेडर का सेक्शन में सबसे पहले हम लोग एक हेडर टैग लेंगे। तो जाहिर सी बात है हम लोग हेडर टैग लेंगे इस तरीके से, एक हेड टैग भी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग हेडर लेना है, तो हेडर के अंदर सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सजा सुजा लेंगे, जैसे कि हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 1E29 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 3B। ठीक है, तो ये मुझे एक थोड़ा सा कलर ब्लैकिश में आ जाएगा, नॉट प्रॉपर ब्लैक। इसके बाद मैं बोलूंगा जब कलर बैकग्राउंड का ब्लैकिश किया है तो कलर तो व्हाइट होना चाहिए, और इसके बाद मैं बोलूंगा पैडिंग भी दे दो मुझे 30 पिक्सल के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, यानी ये बीच में आ जाएगा हेडर, और हेडर के अंदर जो कुछ रहेगा वो भी बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। इस हेडर के अंदर मैं H1 लूंगा क्योंकि हमारा फर्स्ट हेडिंग है ये, और इसमें हमारा नाम रहेगा ऑफ कोर्स, तो प्रोफॉर्म्स इस तरीके से पोर्टल। ठीक है, हर किस्म का फॉर्म आपको भरना आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग P लेंगे और इसके अंदर एब्रीवेशन के तौर पे मैं लिखूंगा प्रोफेशनल मल्टी सेक्शन एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर जो हमारा वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं कि मल्टी सेक्शन एप्लीकेशन सिस्टम है। यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टाइप का फॉर्म आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि कैसे बनाते हैं, और बहुत नई नई चीज आप सीखेंगे यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं। इवन अगर आपने पढ़ा हुआ भी है तो शायद 20 से 30% चीज तो आप भी नया सीखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नैव टैग लेंगे क्योंकि नेविगेशन लिंक तो होना ही चाहिए, तो नेविगेशन
लिंक में हम लोग थोड़ा सा बेसिक स्टाइल करेंगे, बस मार्जिन करेंगे टॉप 15 में, ठीक है। बाकी स्टाइल अभी नहीं है, तो इस वजह से मैं हर बार हर कोर्स में हर प्रोजेक्ट में ये बताता रह रहा हूँ कि हम लोग फोकस नहीं करेंगे स्टाइल में, ठीक है। क्योंकि हालांकि मैं स्टाइल का बहुत फैन हूँ, मुझे विदाउट स्टाइल पसंद नहीं है चीजों को बनाना, बट स्टिल क्योंकि हमारा गोल है स्टडी, ना कि हमारा गोल है सिर्फ शो ऑफ झांटा, तो लिहाजा हम लोग स्टडी पे ज्यादा फोकस करेंगे, अपना पर्सनल प्रेफरेंस को साइड पर रखकर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो मैं सजा लेता हूँ इसको, ये हमारा होगा टारगेट। अच्छा, इस पे टारगेट हम नहीं देते, दे भी सकते नहीं भी दे सकते, तो चलिए इस पे टारगेट नहीं देते फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि ये हमारे सेम पेज में रिडायरेक्ट होगा ना, क्योंकि हमने हैश लगाया हुआ है, तो नहीं देते। इसमें स्टाइल कर देते हैं, और इसका कलर मुझे व्हाइट रखना है। मैंने इसका कलर को व्हाइट रख लिया, क्योंकि ये हेडर के अंदर है, हेडर का बैकग्राउंड हमने ब्लैक दिया हुआ है। मार्जिन इसको हम लोग कर देंगे 0, पहले 0 पिक्सल, यानी ऊपर नीचे 0, और राइट लेफ्ट में मुझे देना है 15 पिक्सल, ठीक है, ताकि आसपास का एलिमेंट चिपक ना जाए आपस में। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नाम लिखूंगा रजिस्टर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी क्या करूंगा, हैश लगा के REGISTR रजिस्टर। अब सिंपल सा मैं इसको ऐसे कॉपी करके 1 2 3 इस तरीके से कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैं सिर्फ नाम बदल दूंगा। रजिस्टर के बाद हमें बनाना है लॉगिन, तो मैंने लॉगिन कर दिया। यहाँ पर आके भी मैं सिर्फ नाम चेंज कर दूंगा, मैंने कर दिया लॉगिन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो जाहिर सी बात है, मैं ऐसे दोनों को कॉपी करूंगा और मैं बोलूंगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब देखिए दोनों जगह हो गया, बस यहाँ पर ए को छोटा कर देना है, दैट्स इट। इसी तरीके से मैं इसको कंट्रोल डी से दोनों को सिलेक्ट करके फीड 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 बैक, ठीक है, दोनों जगह फीडबैक लिख के इसको एफ कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा प्रैक्टिस है। सेव करूंगा तो आप देखिए हमारे पास ये बन के आ गया। और इस बार आप देखिए हम लोग इसको ऐसे ही रख दिया। अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते तो नीचे से चला जाता, पर हम लोग इस बार ऐसे ही छोड़ देते। हमेशा टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्यों करे, ठीक है। इसके बाद मैं इस हेडर को बंद कर दूंगा यहाँ से। तो ये हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया, इतना सिंपल। आप देखिए कितना छोटा सा हेडर सेक्शन था। इसके बाद हमारा मेन सेक्शन स्टार्ट होगा। तो हमारा मेन बॉडी होगा, यहाँ पर मेन बॉडी एक ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो मैं स्टाइल कर लेता हूँ इसके लिए थोड़ा सा मैक्सिमम विड्थ मैं बोलूंगा, जो हमारा मेन होगा ना वो 1000 पिक्सल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैं बोलूंगा जो मार्जिन है वो ऑटो हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके से जो पैडिंग है वो 50 पिक्सल हो जाए, पैडिंग हो जाए हमारा 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया, जो हमारा मेन था, यानी पूरा का पूरा कंटेंट अब इसके ही तहत काम करेगा, ठीक है। मेन के अंदर सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्म बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे जैसे ऊपर में लिखा था ना, रजिस्ट्रेशन लॉगिन एप्लीकेशन फीडबैक, तो पहले वैसे ही करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेव करूंगा मैं इसको। अब आप देखिए इसके अंदर हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर काफी सारी न्यू चीजें आपके सामने आएगा। मैं यहाँ से आपका पूरा अटेंशन और ध्यान चाहता हूँ। दिस इज समथिंग आपको इसमें फोकस करना लाजिम है, क्योंकि ये हर पहलू में आपको जरूरत पड़ेगा फ्रंट एंड में। जब आप फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड की तरह काम करे, कुछ भी, फॉर्म्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। समझिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विच इज रियली न्यू टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग एक सेक्शन बना लेते हैं कि भाई पूरा का पूरा फॉर्म हमारा इस सेक्शन के अंदर अंदर होगा। क्लियर हो गया, ये सेक्शन के अंदर हमारा फॉर्म होगा। इस सेक्शन में हमने काफी सारा एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया ना, स्टाइल एट्रीब्यूट है, बहुत सारा। एक एट्रीब्यूट होता है आईडी। द मोमेंट मैंने आईडी लिखा और लेट्स से इसके अंदर मैं बोलता हूँ रजिस्टर। अब आप बोलेंगे इसका क्या मुराद, इससे क्या मतलब है। देखिए हमने सेक्शन इससे प्रीवियस भी हमने काफी सारे कोर्सेज बनाए ना, जिसमें आप देखते होंगे कि सेम नाम का टैग्स मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। बिल्कुल आप कहेंगे हाँ बात तो सही है, कुछ टैग है जो रिपीट नहीं होता, जैसे कि H1 वगैरह हो गया। उसके अलावा जो जर्नल टैग्स है, जैसे कि असाइड हो गया, हेडर हो गया, सेक्शन हो गया, वो मल्टीपल टाइम अलग अलग एतबार से रिपीट होता है। अब मान लीजिए मुझे कोई एक टैग को यूनिकली टारगेट करना हो, मेरे पास 5 सेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि किसी एक सेक्शन को मैं पर्टिकुलरली टारगेट करूँ, तो कैसे करूंगा, तो उसके लिए आता है आईडी, ठीक है। जब आप आईडी रजिस्टर बोल देते हैं ना, तो यहाँ पर 1000 सेक्शन ही क्यों ना हो, उनमें से किसी एक में ही आईडी का वैल्यू रजिस्टर हो सकता है। सेम कभी डाल ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये लगाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि यूनिकली आइडेंटिफाई करना क्यों है, लेकिन अभी आप ये समझ गए कि आईडी क्या करता है ना। अब हम लोग एक H2 लगाएंगे, ये आपको पता है जस्ट हेडिंग के लिए, और हम लोग बोलेंगे अकाउंट रजिस्ट्रेशन। इस तरीके से मैं सेव करके दिखाता भी जा रहा हूँ आपको, ठीक है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर एक नया टैग आप सीख रहे हैं, विच इज फॉर्म टैग। जाहिर सी बात है हम लोग फॉर्म बना रहे हैं ना, फॉर्म बना रहे हैं, तो HTML हम लोगों को एक टैग प्रोवाइड करता है कि भैया आपको फॉर्म बनाना है ना, तो जैसा किस्म का भी आप फॉर्म बनाओ, जो किस्म का भी फॉर्म बनाओ, अगर वो फॉर्म है तो हमारा फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर लो। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, आप देखिए हमारे पास एक फॉर्म टैग आ गया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक्शंस लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम लोग हैश कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्शन तब काम में आता है जब आप बैकएंड में अपना फॉर्म को भेज रहे होते हैं। लेकिन अभी हमारा बैकएंड इंटीग्रेट नहीं है, हमारे पास कोई बैकएंड नहीं है, हम लोग इसको हैश डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी काफी सारे फॉर्म्स में चीजें होती हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर्म का एक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जो आपको यूआई में दिखे तो आपको समझ में आए
कि अच्छा फॉर्म में मिनिमम ये बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा जो फॉर्म है अब वो हमारा इसके अंदर होगा, यानी रजिस्ट्रेशन का जितना भी फॉर्म्स है, कॉलम्स है, जो मर्जी डालना है सब इसके अंदर होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो एक सेक्शन बना लिया जो रजिस्ट्रेशन का होगा, उसके अंदर हेडिंग दिया, उसके अंदर एक फॉर्म बनाया। अब पूरा का पूरा फॉर्म इसी के अंदर बनेगा। अब जब फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सा चीज इसेंशियल होता है और क्यों इसेंशियल होता है, एक एक करके समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म के अंदर आपको एक चीज मिलेगा विच इज कॉल्ड लेबल। और आप देखिए जैसे ही मैंने लेबल लिखा, यहाँ पर खुद से फॉर वगैरह लिखा हुआ आ गया, हम लोग इसको इग्नोर करेंगे फिलहाल के लिए। लेबल क्या होता है, जब मैं लेबल के अंदर लिखूं, मैंने लिखा लेट्स से फुल नेम, और इस तरीके से मैंने नेम करने के बाद स्टार बना दिया लाइक दिस, ऐसे। इसके बाद मान लीजिए मैं इसको सेव किया तो आप देखिए यहाँ फुल नेम लिखा हुआ आ गया, जैसे पैराग्राफ टैग में लिखते हैं, लेकिन ये अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि लेबल के नीचे आप इनपुट नाम का एक आपके पास आता है टैग। कोई भी यूजर जो आप जब फॉर्म में जाते हैं तो वहाँ बॉक्स बना होता है ना, उसमें आप कुछ डालते हैं तो वो इनपुट के मदद से आता है। तो जैसे आप इनपुट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको इनपुट का टाइप बताना पड़ता है कि ये इनपुट है कौन सा। तो आप चाहेंगे यूजर फॉर्म में अपना नाम या ईमेल लिखे तो वो टेक्स्ट होता है, तो आप यहाँ पर टाइप में टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद द मोमेंट मैंने इसको सेव किया ना, तो आप देखिए ये एक इनपुट आएगा, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक। ये एक लेबल हो गया और ये इनपुट। अब ये लेबल का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि पता चलेगा ना बंदा को कि भाई फुल नेम इसके अंदर डालना है, फिर आप यहाँ पर फुल नेम जो मर्जी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। नाउ अब हम लोग एक एक चीज को समझेंगे कि इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हमने जब टेबल फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमने ये देखा था ना कि टेबल दिखता कैसे है, फिर हमने एक एक करके एट्रीब्यूट लगा के उसको बहुत अच्छा बना दिया था। फॉर्म के केस में भी ऐसे ही होता है। तो अब एक एक करके हम लोग एट्रीब्यूट्स देखते हैं और उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ आपको लेकर फॉर्म के ऊपर। फॉर्म में कुछ चीज हम लोग देखेंगे, जैसे कि एक है मेथड, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जस्ट मैं लिख देता हूँ इसको कंप्लीटनेस के लिए ताकि मुझे याद रहे। इसके बाद एक आता है ऑटो कंप्लीट। एज यू कैन सी ऑटो कंप्लीट, आप इसको ऑन करेंगे। ये क्या होता है, ये बहुत आसान है। आप कभी देखेंगे जब आप इनपुट पे क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करते ही आपको सजेशन आ जाता है आपका लॉगिन और पासवर्ड दोनों साथ में, क्रोम में, फायरफॉक्स वगैरह में। तो ऑटो कंप्लीट अगर ऑन रहेगा ना, तो जैसे आप उस फील्ड में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सजेशन देगा कि भाई इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल खुद ब खुद फिल हो जाएगा, विच इज ऑटो कंप्लीट। तो आप ऑटो कंप्लीट ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। अगर आप ऑफ रखेंगे तो कभी सजेशन नहीं देगा, ऑन रखेंगे तो देगा हमेशा, ठीक है। आगे हम लोग फ्रंट एंड में जब पूरा एक प्रोडक्शन लेवल का बनाएंगे एप्लीकेशन, तब हम लोग ये देखेंगे कि कब सही होता है ऑटो कंप्लीट ऑन रखना और कब गलत होता है ऑन रखना, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको ऑन रखते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ स्टाइल लगाएंगे, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। स्टाइल में भी कुछ हम लोग बहुत डेंजर चीज नहीं लगाने वाले जो आपको नहीं पता। हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाएंगे यहाँ पर सिंपल सा, जिसको हम लोग व्हाइट कर देंगे, और साथ ही साथ हम लोग पैडिंग लगाएंगे जो आपको पता है क्या होता है, 30 पिक्सल लगा देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर का कुछ रेडियस को सेट कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग बॉर्डर रेडियस सेट करते हैं लेट्स से 8 पिक्सल, ठीक है। मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए अब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारा फॉर्म आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ताकि हमें रिकॉग्नाइज भी हो कि ये हमारा हेडिंग है अकाउंट रजिस्ट्रेशन और इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा फॉर्म आता है। तो फॉर्म में हमने इतना काम कर दिया। नाउ व्हाट इज पोस्ट। तो देखिए पोस्ट क्या होता है ना, जब आप फॉर्म को, मैंने क्या कहा कि फॉर्म को हम लोग यहाँ पर हैश लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको बैकएंड में भेज नहीं रहे हैं, हमारे पास बैकएंड तो है ही नहीं ना। तो बेसिकली फॉर्म HTML में बनाते ही क्यों है आप, उसका पीछे रीजन ये है ना कि फ्रंट एंड से बैक एंड में जो डेटा जाता है ना, फ्रंट एंड से बैक एंड में जो डेटा जाता है उसका एक वाहिद तरीका, दी ओनली जर्नल तरीका होता है फॉर्म के जरिए, यानी इनपुट के जरिए। यानी यूजर कुछ भी वेबसाइट में अगर लिखता है, चाहे वो सर्च बार हो चाहे कुछ भी हो, बैक एंड में भेजने का, यूजर का जो टेक्स्ट है उसको बैक एंड में भेजने का एक ही तरीका होता है फॉर्म्स, एज सिंपल एज है। तो इस वजह से आपको भेजना है ना, इस वजह से आप पोस्ट करते हैं। लेना होता है तो आप गेट करेंगे, लेकिन फॉर्म का मकसद लेना नहीं होता है, भेजना होता है, तो इसलिए वो पोस्ट में रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक हो गया। तो जब हम लोग इसको भेजेंगे, बैकएंड वगैरह में काम करेंगे ना, तब समझ जाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो फॉर्म्स क्लियर हो गया। अब फॉर्म जैसे किस्म का भी हो, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस किस्म का भी फॉर्म हो, उसमें कोई भी फील्ड हो, जितना फॉर्म आपने अपनी जिंदगी में देखा है या आपने जो फ्यूचर में दिखना है, वो सब चीज इसी फॉर्म टैग के अंदर लिखा जाएगा। एकदम यूनिवर्सल रूल है, क्लियर हो गया। अगर कोई नहीं लिखता तो उसमें दो पॉइंट है, या तो वो एक्सप्लिसिटली उसको मालूम है कि फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करना है, लेकिन कोई रीजन से वो इस्तेमाल नहीं करता, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर कोई जर्नल इस्तेमाल नहीं करेगा तो हम लोग कहेंगे वो गलत कर रहा है, यानी बेस्ट प्रैक्टिस को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सप्लिसिटली इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसके वेबसाइट के बेसिस पर वो उसको इस्तेमाल ना करे, ठीक है।
एडवांस लेवल पे हम लोग देखेंगे कि बाजू का बेस्ट प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिनेरियो में है। अब हम लोग आएंगे लेबल टैग के पास। लेबल टैग के अंदर भी काफी कुछ होता है, इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ लीजिए जब हम लोग आगे कुछ काम करेंगे तब हम लोग लेवल के अंदर पढ़ लेंगे रियल वर्ल्ड में, ठीक है, क्योंकि वो डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसान है। अब इनपुट टैग के अंदर आते हैं। इनपुट टैग में हमने टेक्स्ट टाइप तो कर दिया, यानी ये होगा इनपुट। एज यू कैन सी हम लोग दूसरा किस्म का इनपुट भी बनाएंगे। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है नेम। नेम के अंदर आप बोलेंगे ईमेल। क्या मतलब ये है कि ये इनपुट जो है ना, ये जो इनपुट है ये किस लिए है, तो हमने यहाँ पर लिखा भाई ये ईमेल के लिए, इसका नाम दे दिया हमने कि ये इनपुट ईमेल के लिए है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिक्वायर्ड। द मोमेंट आपने इसको रिक्वायर्ड कर दिया ना, तो यूजर खाली यानी एम्प्टी फील्ड को सबमिट नहीं कर सकता। यानी यहाँ सबमिट का बटन भी बनाएंगे हम लोग, एक बटन होता है, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सबमिट होगा ही नहीं जब तक आप इस पर कुछ लिख ना दे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ये काम करता है। और इसके लिए छोटा सा एस्ट्रैक्ट भी लगाया है ना, आप देख रहे हैं ये लगा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट में, इस चीज को बताने के लिए कि ये फील्ड मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर फुल नेम लिखा है ना, तो इसको हम लोग फिलहाल फुल नेम बनाते हैं, ईमेल इसके बाद बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुल नेम। और गुड प्रैक्टिस यही है कि एट्रीब्यूट के अंदर, यानी एट्रीब्यूट में जब आप कोई वैल्यू दे तो वो स्मॉल लेटर में दे, ठीक है, कैप्स में ना दे। तो हमने यहाँ पर ईमेल कर दिया, सॉरी फुल नेम कर दिया, रिक्वायर्ड भी हमने कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर हमने कर दिया मिन लेंथ 3, समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। और मैं बोलूंगा मैक्स लेंथ 50। इसी तरीके से मैंने बोला प्लेस होल्डर, और मैंने बोला इंटर फुल नेम, और मैंने क्या किया यहाँ पर आके बोला BR और लेबल के एंड में भी मुझे आके बोलना है BR। तो अब देखिए जैसे मैंने सेव किया तो ये जो फुल नेम था इसके नीचे ये आ गया, जैसे आपको आमतौर पे दिखता है, क्योंकि मैंने लाइन चेंज कर दिया, नेक्स्ट लाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर फुल नेम, इसका नाम है फुल नेम, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि इसको आपको फिल करना ही पड़ेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मिनिमम लेंथ, इसका मतलब कम से कम 3 कैरेक्टर इसमें होना ही चाहिए, अदरवाइज ये फिल नहीं होगा। और मैक्सिमम 50 से ऊपर रहेगा तो भी ये सबमिट नहीं होगा। और प्लेस होल्डर का मतलब यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, इंटर यूजर इंटर फुल नेम, ये प्लेस होल्डर है। जैसे इस पे क्लिक करके मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा वो गायब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने RO लिखा वो गायब हो गया, जैसे मैंने एक वर्ड को भी इसमें नहीं रखा वापस से प्लेस होल्डर बता रहा है, ठीक है। सिंपल है, इतना ही काम होता है। और एंड में हमने 2 BR इसलिए लगाया कि दोबारा से अगर कोई लेबल हमें इस्तेमाल करना हो तो बीच में स्पेस आ जाए, ठीक है। तो ये एक इनपुट हमने बना लिया, यानी एक इनपुट हमने रेडी कर लिया। दोबारा दूसरा इनपुट बनाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा क्योंकि होगा तो सेम लेबल्स वगैरह ही। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, सेव करूंगा, 2 इनपुट आ गया। लेकिन अगर मैं BR ना लगाता तो आप देखिए क्या होता, तो ये कुछ ऐसे बन जाता। अब तो मैं ऐसे तो नहीं चाह रहा था ना, तो इसलिए मैंने BR लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब जाहिर है मैं दोबारा फुल नेम तो नहीं चाहूंगा, तो मैं नाम बदलूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आके बोलूंगा ईमेल एड्रेस इस तरीके से, और स्टार रहने दूंगा क्योंकि ये कंपलसरी चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैंडेटरी चीज को। सेव करते हैं, नाम बदल जाएगा, बढ़िया हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए टाइप में टेक्स्ट था, हमें ईमेल करना है। अब देखिए ईमेल ऑप्शन आ गया, सेव कर दिया। भले आपको दिखने में फर्क नहीं नजर आ रहा, लेकिन अब ये एक ईमेल बॉक्स है, यहाँ पर आप ईमेल के अलावा कुछ भी डाल नहीं सकते। और आप देखिए खुद ब खुद जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे नाम सजेस्ट कर रहा है क्रोम, और इस पे क्लिक किया तो ईमेल सजेस्ट कर रहा है। तो इसको कैसे पता चल रहा है, ब्राउजर को कैसे मालूम चल रहा है, इस चीज से मालूम चल रहा है ना, टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर भी जाहिर है मैं ईमेल ही लिखूंगा, ईमेल इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये रिक्वायर्ड होगा, बढ़िया। इस पे मैं मैक्सिमम लेंथ नहीं दे डालना चाहता, ठीक है, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ता नहीं है। प्लेस होल्डर में मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा EXAMPL example@email.com, यानी किससे बंदा को मालूम चल जाएगा ना भाई ये ईमेल एड्रेस के फील्ड है, ऐसे कुछ डालना होता है ईमेल। प्रोफेशनली यही काम, ऐसे ही काम होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने इजीली ईमेल भी बना लिया, यानी ये जो चीज था बस आपको एक बार जानने की देरी थी, बाकी फिर आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते थे कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनानी, ठीक है। तो हमने 2 फील्ड बना लिया। अब हम लोग पासवर्ड का फील्ड भी बनाएंगे क्योंकि ये अकाउंट रजिस्ट्रेशन है। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा से कॉपी और इसको यहाँ पर नीचे आके पेस्ट करूंगा। सेव कर दिया हमने, फिर से ईमेल है तो जाहिर सी बात है हम लोग अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पासवर्ड। और ये भी मैंडेटरी फील्ड होता है, हम लोग इसको छोड़ देंगे। और इनपुट में जाके अब हम लोग ईमेल नहीं छोड़ेंगे, अब हम लोग इसको बनाएंगे पासवर्ड इस तरीके से, ठीक है। इनपुट में जाके हमने इसको पासवर्ड बना दिया। जैसे हमने इसको सेव किया तो अब देखिए अब ये पासवर्ड बन गया। और नेम में भी मुझे क्या करना है, पासवर्ड, WORD पासवर्ड। अब ये पासवर्ड बन चुका है, देखिए क्लिक करने पर ये ईमेल बता रहा है लेकिन ये ईमेल नहीं है, ठीक है, ये पासवर्ड है। अच्छा, एक और चीज, ये रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और इसका हम लोग मिनिमम लेंथ देंगे, हम लोग बोलेंगे भाई कि मिनिमम पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर में होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से कम बल्कि मिनिमम लेंथ करना पड़ेगा। मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर से छोटा पासवर्ड तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और प्लेस होल्डर में आप क्या डालेंगे, प्लेस होल्डर में आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्ट्रैक, यानी एस्ट्रैक 8 बार सेव करेंगे तो अब देखिए ये हो गया पासवर्ड। आपको पता है कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन के वक्त कंफर्म पासवर्ड भी करवाया जाता है, तो आप इसको दोबारा ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ से ऐसे पेस्ट करेंगे। और
आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड। और टाइप में क्या लिखेंगे, टाइप में कोई कंफर्म पासवर्ड नहीं होता, वहाँ पासवर्ड ही रहेगा। नेम में आप सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर कंफर्म और इस तरीके से पासवर्ड। मिनिमम यहाँ पर भी 8 रहेगा और बाकी सब यहाँ सेम रहेगा। तो मैंने सेव कर दिया, तो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ हम लोग इसको स्टाइल करने में बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। ये सब CSS से हम लोग करेंगे, कैसे स्टाइल करते हैं। यहाँ पर हम लोग फंक्शनैलिटी समझ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ऐसा मत सोचना कि यार ये तो बड़ा ही अजीब बेसिक सा लग रहा है, बच्चा वाला, तो हम लोग यहाँ पर सजा नहीं रहे। इसके बाद अब मैं दोबारा से लेबल लेता हूँ। आप सोचेंगे अब क्या चाहिए, अब मुझे मान लीजिए डालना है भाई अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दो, मुझे ये भी जानना है। तो लेबल भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। लेबल में मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। और मैं इसको मैंडेटरी रखना चाहता हूँ, लेट्स से, तो मैं बोलूंगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर मैंडेटरी रखना है तो मैं यहाँ पर स्टार भी रखूंगा और यहाँ पर रिक्वायर्ड भी रखूंगा। अगर मैंडेटरी नहीं रखना है तो रिक्वायर्ड नहीं रखूंगा। अभी हम लोग इसको मैंडेटरी इसलिए रखते हैं क्योंकि आगे कुछ फील्ड हम लोग बनाएंगे जो लोग मैंडेटरी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो वो आप समझ जाएंगे कैसे बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप टाइप में क्या बनाएंगे। तो टाइप में आप जैसे ही लिखेंगे DAT, तो आप देखिए डेट नाम का एक टाइप आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जब आप नेम करेंगे तो नेम में आप क्या बोलेंगे, DOB, यानी ये नेम आप अपने से डालते हैं तो आपने डेट ऑफ बर्थ डाल लिया। डिटेल भी डाल सकते हैं बट शॉर्ट फॉर्म ज्यादा चलता है। रिक्वायर में नहीं हटाऊंगा क्योंकि दिस रिप्रेजेंट के भाई ये मैंडेटरी फील्ड है। और इसके बाद यहाँ पर कोई प्लेस होल्डर और कोई मिनिमम लेंथ का जरूरत हमें नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं सेव करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, आप देखिए अब इसमें आप क्या प्लेस होल्डर दिखाएंगे, ठीक है। इसमें आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, इस पे जैसे क्लिक करेंगे, आप देखिए आपके सामने पूरा का पूरा कैलेंडर खुल के आ गया। आप यहाँ से इजीली कैलेंडर को नेविगेट कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लेस होल्डर और मिनिमम का जरूरत नहीं पड़ता। इसको हमने हटा दिया, सेव। तो आप सोचिए आपने सिर्फ यहाँ पर टाइप में डेट लिखा और ये पूरा का पूरा बना बनाया कैलेंडर आपको HTML प्रोवाइड करता है। इजीली आप इसको नेविगेट फॉरवर्ड के, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। मैंने 19 सेव किया, तो आप देखिए लेट्स से अगर डेट ऑफ बर्थ को सेट करना चाहते हैं अपना, तो वो यहाँ से पीछे जाएगा। आपने चेक किया मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, तो आप देखिए किस तरीके से आप सेटअप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट इस तरीके से दिखेगा, जिससे यूजर को ये भी मालूम चल जाएगा ना कि डे, मंथ और ईयर डालना है। तो आप देखिए HTML आपको मुंह में उठा के बहुत सारा चीज दे रहा है कि भाई खा लो, इतना सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने कर दिया। इसके बाद एक और फील्ड मुझे बनाना है, ये लेबल हो गया। अब एक और फील्ड मुझे बनाना है यहाँ पर, वो क्या है, अपलोड पिक्चर फोटो, यानी प्रोफाइल फोटो मुझे डलवाना है। लेट्स से, तो मैं क्या बोलूंगा, अपलोड प्रोफाइल फोटो। पहले तो मैं इसको सेव करूंगा ताकि नीचे में, अभी भी ऐसे ही है क्योंकि हमने टाइप नहीं बदला, उसको बदलेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पर लेबल वगैरह ठीक है। अब इसके इनपुट में क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो मैं नेम में यहाँ पर क्या लूंगा, प्रोफाइल फोटो, जो आपको बेसिक चीज पता ही है, प्रोफाइल फोटो ये लिख दिया हमने। रिक्वायर को मैं हटा दूंगा यहाँ से क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मैंडेटरी हो, क्योंकि इसके बगैर भी बंदा साइन अप कर सके, तो मैं इसको हटा दूंगा। अब यहाँ पर टाइप में जाके मैं क्या बोलूंगा, फाइल। द मोमेंट मैंने फाइल बोला, सेव किया, अब आप देखिए यहाँ पर खुद से लिखा हुआ है चूज फाइल, नो फाइल चूजन। और आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम कौन सा फाइल एक्सेप्ट करें, क्योंकि फाइल में तो बहुत कुछ आता है ना। तो हमने ये बताया कि भाई हम लोग इमेज को एक्सेप्ट करेंगे, IMAGE, हम लोग इमेज को एक्सेप्ट करेंगे और नाम आगे कुछ भी हो चलेगा, 8 नहीं, हमें एस्ट्राइक देना। इस तरीके से हमने सेव कर दिया इसको, तो ये हमारा काम करा। इस पे क्लिक करने पर आप देखिए आपको इस तरीके से मिल जाता है, ये इमेज अब सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे यहाँ क्लिक करते ही आपको इमेज दिख जाएगा, कैंसिल कर रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर उसका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि भाई इमेज वगैरह कैसे अपलोड करवाते हैं, अगर करवाना होगा तो। अब आखिर में इतना सब कुछ हो गया तो भाई एक बटन भी तो होना चाहिए ना, कि सब कुछ बोलने के बाद बंदा सबमिट कैसे करे। तो अब यहाँ पर हम लोग बटन बनाते हैं। तो बटन में भी आपको लेबल लिखना है, बल्कि बटन में आप सीधा ही लेबल नहीं दे सकते, मतलब नहीं देना, आप डायरेक्ट इनपुट को बटन बना सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे सबमिट। अब देखिए सर्च और सबमिट आ रहा है। सर्च के लिए आप सर्च बार के लिए सर्च लिखेंगे, यहाँ सबमिट, सबमिट लिख दिया आपने। यहाँ पर आपको देना है वैल्यू। अब यहाँ नेम नहीं देना, यहाँ पर आपको देना है वैल्यू। वैल्यू में आपको क्या देना है, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट CREAT, क्रिएट OUNT अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पर आपको इमेज वगैरह भी नहीं डालना है, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहे तो हम लोग यहाँ पर स्टाइल कर सकते हैं, वो तो आपको पता है नॉर्मली करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं पैडिंग डाल दूं यहाँ पर 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, यानी ऊपर नीचे 10 और आजू बाजू 20, ठीक है। आजू बाजू से मुराद लेफ्ट एंड राइट। इसके बाद बैकग्राउंड कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ इस पे, और फिर मैं क्या करूंगा, कलर को व्हाइट कर देते हैं इस तरीके से, और बॉर्डर को नन कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर को नन करने से पहले मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए इस तरीके से दिखा, बट मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर को नन करूंगा। तो मैं बोलूंगा बॉर्डर, बॉर्डर नन, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब हमारा बटन काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक और चीज हमें बनाना है सिर्फ लास्ट, वो क्या है लास्ट, एक और इनपुट लेना है हमें। इनपुट
लिया हमने। अब यहाँ पर जो टाइप है ना, इसको बोला है रीसेट। एज यू कैन सी हमने बोला रीसेट, और इसके अंदर वैल्यू क्या पास करना है, इसके अंदर वैल्यू पास करना है कैपिटल इस तरीके से रीसेट। और इसमें जो हम लोग बेसिक स्टाइल लगा देते हैं, तो इसका स्टाइल क्या करेंगे, पैडिंग लगा देंगे सिंपल सा, ऊपर नीचे 10 पिक्सल, राइट लेफ्ट 20 पिक्सल, सेव कर दिया एंड दैट्स इट। ये पूरा का पूरा फॉर्म हमने बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार फिल यानी कुछ डाल के देखते हैं। मैंने बोला रोहन अली इस तरीके से, और मैंने बोला लेट्स से रोहन अली @gmail.com, और पासवर्ड में लेट्स से मैंने कोई एक पासवर्ड दे दिया। और अब देखिए पासवर्ड फील्ड है, इसी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा रियल में भी होता है ना। डेट ऑफ बर्थ में आपने कुछ भी रैंडम सा मतलब कहीं से उठा के पिक करके ऐसे डाल दिया, ठीक है, रैंडमली ये, और यहाँ पर आपने कुछ भी एक डाल दिया, मैं यही वाला डाल देता हूँ। और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है ये चला जाता है फॉर्म बैकएंड में, तो ये खुद से एम्प्टी हो जाएगा। आप देखिए ये पेज बेसिकली उड़ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई बैकएंड सर्वर सिलेक्ट करके नहीं रखा ना, इस वजह से ये पेज काम नहीं कर रहा। इसको बैक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए रीसेट क्या करता है, हमने यहाँ पर कुछ भी लेट्स से लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी हमने रैंडम वैल्यू डाल दिया इधर, और इस तरीके से फोटो भी ले लेते हैं रैंडमली। अब आप देखिए जैसे आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट हो गया, ठीक है। ये चीज मैंने देखा है कि इवन फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कोर्स में भी लोग आपको नहीं बताते, पता नहीं क्यों नहीं बताते, पर ये लोग नहीं बताते। और ना ही फॉर्म में किसी एतबार से ये डाला जाता है, जबकि मेरे ख्याल से ये डालना चाहिए फॉर्म में। अगर खास करके कोई ऐसा लंबा सा फॉर्म है ना, तो उस पर डालना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑटोफिल ऑन रहने की वजह से आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे पूरा का पूरा फॉर्म फिल हो जाता है खुद से बाय डिफॉल्ट। तो उस सिनेरियो में अगर आपने ये गलती से किया है, तो क्या सब फील्ड को जाके आप ऐसे ऐसे खाली करते रहेंगे? नहीं, आप सिंपल से रीसेट दबाएंगे, पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट। ये आपने एक प्रोफेशनल फॉर्म बनाया है बाय द वे, ठीक है, यानी एचटीएमएल के लेवल पे आपने प्रोफेशनल फॉर्म बनाया है पूरा, कि इसी तरीके से फॉर्म होता है, ऐसे ही लिखा भी इवन जाता है, ठीक है। हाँ, बस इसका कलर आपको थोड़ा डिफरेंट दिख जाएगा, रेड बना दिया जाता है वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने एक सेक्शन के अंदर, और इस एक सेक्शन के अंदर एक फॉर्म के अंदर हमने सब कवर किया। देखिए फॉर्म बंद करता हूँ, पूरा सेक्शन बंद हो गया, सेक्शन बंद करता हूँ तो सब कुछ बंद हो गया, और ये हमारा मेन के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है लॉगिन फॉर्म, ठीक है। जल्दी जल्दी अब लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा फॉर्म था ना, यानी रजिस्ट्रेशन वाले, इसलिए हमने काफी टाइम लेके तफसील से समझाया आपको। अब लॉगिन फॉर्म में ये रिपीटेड चीज आएगा। हाँ, कुछ चीज को हम लोग एडिशन भी करेंगे उसमें, लेकिन जो एडिशन करेंगे वहां डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो रेपिटेशंस है वो बार बार ना हो, इसलिए अब लॉगिन फॉर्म में इसलिए हमने क्या किया ना, हमने पूरा डायरेक्टली एक तरफ से कॉपी पेस्ट किया और सेव कर दिया। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि लॉगिन फॉर्म में हम लोग किए क्या। हमने यहाँ पर सेक्शन बनाया, जैसे हमने वहां रजिस्टर में बनाया था, यहाँ पर रजिस्टर आईडी रजिस्टर था, यहाँ लॉगिन है। अच्छा, बटन पे क्लिक करने पर दूसरे फॉर्म से क्यों नहीं चले जा रहा डेटा, उसका पीछे रीजन यही है कि हमने यहाँ आईडी लगाया है, और इस सेक्शन के अंदर फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर हमने बटन लगाया, ठीक है। हमने यहाँ पर लॉगिन बोला, और हमने बोला यूजर लॉगिन। फॉर्म में हमने वही काम किया, पोस्ट किया, बैकग्राउंड और ये सब तो स्टाइल बेसिक था जो यहाँ पर था, बिल्कुल सेम। लेबल में आप देखिए वही ईमेल है, वही ईमेल लगाया, लॉगिन ईमेल रिक्वायर्ड कर दी हमने यहाँ पर। पासवर्ड में भी आप देखिए सेम काम हमने किया है जैसे इससे पहले किया था। अच्छा, यहाँ पर एक इनपुट आता है विच इज चेक्स बॉक्स। वो क्या होता है, यहाँ हम लोग वो देखेंगे, ये वाला चीज, ये आपने काफी देखा होगा ना, ये होता क्या है। इसके लिए आपको एक लेबल लेना होता है सबसे पहले, और उस लेबल का नाम आपको बताना होता है। तो आपने लेबल लिया, और लेबल के अंदर आपने लिखा रिमेंबर मी, और इनपुट का टाइप में आपको चेक बॉक्स लिखना होता है, और नेम में आपको रिमेंबर देना होता है। इससे बेनिफिट ये होगा ना कि आप देखिए रिमेंबर में जाके भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बॉक्स चेक अनचेक हो रहा है, एक्सप्लिसिटली मुझे यहाँ जाके नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। अगर लेट से मैं यहाँ पर रिमेंबर ना लिखता, सेव कर देता, और मैंने क्या किया, इनपुट को लेबल से बाहर निकाल दिया, लेबल से बाहर निकाल दिया जैसे दूसरे इनपुट से। इससे क्या होगा, आप देखिए अब यहाँ पर मैं क्लिक कर भी रहा हूँ तो नहीं हो रहा, मुझे एक्सप्लिसिटली जाके यहाँ क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता, उतना छोटा जगह मोबाइल वगैरह में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो भाई उतना छोटा जगह में बंदा को दिखेगा ही नहीं ठीक से, तो यहाँ पर क्लिक करने से वहां क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। ये है सिंपल सा चेक बॉक्स। इसके बाद हमने क्या लिया, एक इनपुट लिया जिसमें हमने सबमिट लिखा जो कि हमारा बटन था, ये इसका लॉगिन नाम दे दिया, और इसको स्टाइल कर दिया कि ऊपर नीचे 10 पिक्सल और राइट लेफ्ट 20 पिक्सल, और ये कलर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए आए हैं, बैकग्राउंड कलर व्हाइट और बॉर्डर नन कर दिया, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर एक HR लगा दिया है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म एकदम सिंपल सा, और इसको भी हमने पूरा सेम एक फॉर्म के अंदर रखा, एज यू कैन सी। इसको छोटा करते हैं, और ये एक सेक्शन के अंदर है, और ये दोनों फॉर्म सेक्शन के अंदर आ गए। साथ साथ यहाँ पर हमने एक HR भी लगा दिया है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग कौन सा चीज देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रोफेशनल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ हम लोग काफी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे जो आमतौर पे लोग HTML में नहीं पढ़ते हैं, और क्योंकि ये काफी डिटेल फॉर्म है इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ ना कि आपको रजिस्टर
रजिस्टर फॉर्म जब हमने बनाया था ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें आपको काफी सारी चीज समझ में आया है, तो ओवरवेलमिंग नहीं होगा आपको, सिर्फ इसलिए। ठीक है, मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ, पहले मैं आपको फॉर्म का शक्ल दिखाता हूँ। देखिए ये फॉर्म का ऐसा कुछ दिखता है आपका फॉर्म, खतरनाक वाला। अब कुछ चीज तो आपको ऑलरेडी मालूम है, कुछ चीज आप देख के सोचेंगे भाई ये क्या मजाक चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। आइए ऊपर चलते एक एक करके मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। कोई भी चीज समझ ना आए तो आप कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है, ये फॉर्म है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले हमने सेक्शन बनाया एक, जिसमें हमने आईडी में एप्लीकेशन लिखा। सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये हमारा हेडर हो गया, यानी हेडिंग हो गया। फॉर्म के अंदर वही हमने हैश डाला, पोस्ट डाला। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ इनक्रिप्ट कर दिया मल्टी पार्ट फ्रॉम डेटा। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है कि इस पे, इस जो फॉर्म है ना, इस पे अलग अलग किस्म का डेटा हम लोग भेज रहे हैं, बहुत सारा किस्म का डेटा है। इस वजह से हमने यहाँ पर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखा है। ठीक है, ये चीज जब आप डायरेक्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट में डेटा को भेजते हैं ना बैकएंड में, तब इससे डील करना पड़ता है कि इमेज को कैसे भेजना है। अगर आपके फॉर्म में इमेज है और दूसरे डेटा अगर है फॉर्म में, पीडीएफ वगैरह है, उसको भेजना कैसे है, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट तो इजीली चला जाता है, बट इमेजेस वगैरह के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो जाहिर सी बात है, वो हम लोग जब भेजेंगे तभी पढ़ना सही रहेगा ना। अभी बस मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल टेक्स्ट तो चला जाता है, लेकिन मल्टी पार्ट है तो उसमें कुछ चीजों को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जो हम लोग फ्रंट एंड पे जाके पढ़ेंगे। बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया, पैडिंग 30 पिक्सल कर दिया। यहाँ पर जो स्पेस दिख रही है 30 पिक्सल का पैडिंग है, ऊपर नीचे चारों डायरेक्शन से। बॉर्डर रेडियस कर दिया हमने 8 पिक्सल, ये वाला जो आपको यहाँ पर कर्व दिख रहा है ये 8 पिक्सल है। ठीक है, इसके बाद हमने बोला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आ गया H3। हमने लेबल बोला फोन नंबर, ये फोन नंबर है। ठीक है, इसके अंदर हमें TEL लिखा, इंपॉर्टेंट टाइप। अगर आपको फोन नंबर चाहिए तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कभी भी नहीं लिखते, आपको यहाँ पर TEL लिखना है, TEL। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पर आप टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। नेम में आप फोन लिखेंगे, और पैटर्न आपने बता दिया कि भाई 0 से लेके 9 तक होना चाहिए और टोटल 10 डिजिट होना चाहिए। फोन नंबर है ना रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टार दिया हुआ है। प्लेस होल्डर में आपने ये लिख दिया कि 10 डिजिट नंबर, आप जो मर्जी लिख सकते थे बाय द वे। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपने बना लिया लेबल इनपुट फोन नंबर डालने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको बस लिखते वक्त ध्यान में रखना है कि पैटर्न क्या होना चाहिए। ये डिफॉल्ट चीज है, आप हमेशा इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर इसी के अंदर अंदर आता है। ठीक है, देन हमने क्या बनाया, वेबसाइट एंड पोर्टफोलियो। यहाँ पर आपका लिंक जाएगा, वेबसाइट और पोर्टफोलियो। तो आप देखिए, लिंक के लिए आप टाइप URL इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि एक ही इनपुट है लेकिन वो कितना सारा चीज प्रोवाइड करता है। नेम आपने बता दिया, पोर्टफोलियो या वेबसाइट जो मर्जी, और यहाँ पर आपने एक एग्जांपल दिखा दिया कि भाई ऐसे कैसे कुछ आपको डालना है। उसके बाद आपने BR टैग लगाया लाइन ब्रेक के लिए, बढ़िया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये नहीं चाहते कि हम लोग यूजर को टेक्स्ट टाइप दे, क्योंकि अगर टेक्स्ट टाइप देंगे तो हो सकता है यूजर कोई अल्फाबेट भी डाल देना। तो हम लोग ये चाहते ही नहीं कि भाई आपको अल्फाबेट का ऑप्शन ही ना मिले, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, हमें तो नंबर चाहिए। तो हमने यहाँ पर टाइप को नंबर कर दिया। इससे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर एरो है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली भी हम 4 5 ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अल्फाबेट लिख नहीं पाएंगे। आप देखिए, आप ट्राई करेंगे ABCD लिखने का, वो नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक एक्सपीरियंस डेवलपर का थिंकिंग, कि जहां नंबर चाहिए वहां नंबर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो हमने यहाँ टाइप में नंबर कर दिया। नेम एक्सपीरियंस जो मेरा इस फील्ड से यानी इस लेबल से कनेक्ट करता है। मिनिमम मैंने बता दिया कि भाई 0 एक्सपीरियंस भी अगर कोई डालता है तो ठीक है, मैं फ्रेशर मान के चलूंगा, और मैक्सिमम मैं बोलूंगा भाई 50 साल एक्सपीरियंस ही मैं लेके चलता हूँ। अब जाहिर सी बात है, किसी का एक्सपीरियंस ही 50 साल है तो भाई उसका उम्र तो बाबा जी कितना होगा ना, यानी 70-80 साल का इंसान होगा कोई, तो ठीक है। ये लिमिट वेरी कर सकता है, हो सकता है आप जहां पर काम कर रहे हैं फॉर्म में आपको बताया जाए कि मैक्सिमम इतना ही बंदा डाल सके, तो वो आपको वहां से डालना है, इसका लोड नहीं लेना। मैंने इस एक्सपीरियंस को भी क्या किया है, कंपलसरी बना दिया, इसलिए हमने यहाँ पर एस्ट्राइक डाला और यहाँ पर रिक्वायर्ड डाला कि इसके बगैर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा प्रिफर्ड इंटरव्यू टाइम, यानी किस टाइम में आप इंटरव्यू देने में प्रिफर्ड है, यानी आपका प्रिफर्ड टाइम कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आइकन वाइकन में खुद HTML ही बना के देता है, कितना अच्छा चीज है, कुछ नहीं बनाना पड़ रहा है आपको। इनपुट लिया हमने और यहाँ पर आप टाइम लिख देंगे, टाइम से रिलेटेड गेम चल रहा है, बस टाइम लिख देना। टाइम के बाद मैं लिखूंगा इंटरव्यू टाइम, ये तो मेरा एक नाम है जो मैं लेबल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और BR दैट्स इट। आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं। 21 तक दिया हुआ, मतलब ये 24 आवर क्लॉक वाला चलता है। मसलन मुझे रात को 9 बजे अगर देना है तो क्या करूंगा, मैं 21 करूंगा। ठीक है, 21 मतलब रात को 9 बजे। अगर मुझे लेट्स से बोलना है शाम को 4 बजे, तो मैं क्या करूंगा, 16 में जाऊंगा यहाँ से, ये शाम को 4 बजे। ठीक है, और लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 4 बजे के लिए 0, इस तरीके से मैंने सेट कर दिया कि मतलब शाम को 4 बजे मेरा प्रेफर्ड टाइम है। ठीक है, ये 24 घंटे वाले हिसाब से है, इसमें AM PM का चक्कर नहीं होता है, आपको कुछ समझना पड़ता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिया होता है, क्योंकि AM PM में गड़बड़ बहुत ज्यादा होता है लोगों का, क्योंकि पता चला आपने 4 लिखा और वो AM में सेट था, PM तो सेट किया ही नहीं था, तो सुबह का 4 बज जाएगा। लेकिन इस वाले में वो गड़बड़ नहीं होता। इसमें क्या है कि 1 से लेके 6 तक जो दिखता है आपको, वो नाइट का ही दिखेगा, वो मॉर्निंग ही है। दिन का एक स्टार्ट होता है 13 से 13 से, और शाम का 6 तक आपका 18 तक चला जाता है। ठीक है, और फिर 24 आवर्स का फॉर्मेट है, आपको पता है ऑलरेडी। इसके बाद हमने बोला अवेलेबल फॉर्म, यानी अवेलेबल फ्रॉम,
नॉट फॉर्म, यानी आपके पास वक्त कब है, डेट भी डाल दो, टाइम तो डाल दिया, डेट डाल दो, हमने ऑलरेडी डेट देखा हुआ था, तो यहाँ पर हमने टाइप में डेट में क्या किया, अब देखिए हमने डेट टाइम लोकल किया है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो अब देखिए अब यहाँ पर डेट और टाइम दोनों बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर तो हमने प्रीफर्ड डेट बोला था ना कि इंटरव्यू कब देंगे, यहाँ पर हम लोग डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, टुडे सिलेक्ट कर दिया, और हम लोग यहाँ पर टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, आप देखिए डेट प्लस टाइम, तो यहाँ पर डेट टाइम लोकल, तो जैसे ही आप यहाँ पर डेट लिखते हैं ना तो आपको यहाँ पर सजेशंस आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए मैंने डेट लिखा DEAT, अब देखिए यहाँ पर डेट है, डेट टाइम है और डेट टाइम लोकल है। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप बस एक को सिलेक्ट कर लेंगे और पूरा का पूरा वक्त, जज्बात, जिंदगी सब बदल देगा, ये इनपुट को ही बदल देगा पूरा, ठीक है। इससे पहले हमने डेट चाहिए था, हमने डेट इस्तेमाल किया, इस वक्त हमने डेट टाइम इस्तेमाल किया। नाउ नेम में क्या है, अवेलेबल फॉर्म, ये आपको पता है, जो भी नाम आपके लेबल से सूट करता है वो आप डालेंगे, तो यहाँ पर आपने कर दिया। इसके बाद आते हैं स्किल लेवल। अब यहाँ पर स्किल लेवल दिखाने के लिए आपके पास एक स्लाइडर है, एज यू कैन सी ये स्लाइडर है। अब ये स्लाइडर को कैसे सेट करते हैं, हमने यहाँ पर एक स्किल लेवल लिख दिया जो कि हमारा लेबल है, ये तो ईजी है। हमने इनपुट में रेंज लिखा, रेंज, तो जब रेंज बोलते हैं तो वो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 10 तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना भी रेंज डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर ये स्लाइडर बन के आता है HTML में, ठीक है। स्किल लेवल ये तो नाम है, और मिनिमम 1 मैक्सिमम 10, यानी हमने बोला भाई ये सबसे 1 होगा और ये 10 है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम आप 1 से 10 इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 100 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका यूज केस, ठीक है। तो ये भी आप इस्तेमाल करेंगे, यानी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आए और आपने कहा कि पोजीशन सिलेक्शन, इसको बोलते हैं रेडियो बटन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए मैंने यहाँ पर बोला HTML है, यानी पोजीशन सिलेक्शन हेडर 3। अब इसमें आप देखिए हमारे पास 3 लेवल है, एज यू कैन सी हमारे पास 3 लेवल है, ये 3 लेवल और 3 इनपुट इस पोजीशन 3 हेडर के अंदर है, तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखिए गौर से कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं ये तीनों, मैंने बोला इनपुट, और ये इनपुट लेबल के अंदर है, याद रखिए पहले इनपुट डला हुआ है फिर लेबल का नाम डला हुआ है, इसीलिए पहले आपको बटन का ये गोलाई दिख रहा है और फिर आपको फ्रंट एंड का डेवलपर दिख रहा है आजू बाजू, ठीक है। और यही तरीका होता है, कभी भी इस तरफ में नाम और राइट हैंड साइड में आपका वो पॉइंट डॉट नहीं दिखता, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि आप एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं, तो ये अनसिलेक्ट हो रहा है, यानी इसको बोलते हैं रेडियो बटन। ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक बार में आपने दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, किसी एक को ही सिलेक्ट करना होगा आपको, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो ये चीज कैसे बताएंगे HTML में कि किसी एक ही को सिलेक्ट करना है, सबको नहीं करना, उसके लिए मैंने बताया कि ये आपस में कनेक्ट है। कैसे, सबका लेबल पहले है और सबका इनपुट उसके अंदर है, क्योंकि सब लुक एक तरीके से दिख रहा है, सबका लुक, ठीक है। अब देखिए इनपुट में हमने गए, हमने बोला रेडियो, सब में इनपुट में रेडियो है, ठीक है, क्योंकि ये सब इसको रेडियो बटन बोलते हैं, तो सब रेडियो है। नेम में मैंने बोला पोजीशन, सबका पोजीशन है, आप देख सकते हैं। लेकिन वैल्यू में मैंने बोला फ्रंट एंड, तो ये फ्रंट एंड इसके सपोर्ट में जा रहा है, ठीक है, फ्रंट एंड। तो अब क्या हो रहा है ना कि मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है, फ्रंट एंड सिलेक्ट हो जा रहा है खुद ब खुद, ठीक है। और मैंने बोला रिक्वायर्ड, कि ये चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पर हमने क्या बोला, सेम चीज, लेकिन यहाँ पर बोला बैक एंड, और यहाँ पर क्या बोला, वैल्यू में डेटा, यानी डेटा साइंटिस्ट। तो अब देखिए ये जो वैल्यू हमारा सिलेक्ट है ना, ये इस फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग बता रहा है। तो जैसे ही हम लोग इसमें क्लिक कर रहे हैं तो खुद ब खुद ये सिलेक्ट हो जा रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है, तो ये एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये HTML आपको प्रोवाइड करता है, यानी ऑप्शन देने के लिए। इसके बाद आता है टेक्निकल स्किल्स। अब इसमें आप मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं HTML भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं CSS भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी सिलेक्ट ना करूँ वो मेरे ऊपर है। इसे कहते हैं चेक बॉक्स। इसको कैसे सेटअप करते हैं, बिल्कुल रेडियो बटन की तरह, फर्क सिर्फ इतना है इसमें मल्टीपल चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें एक चूज कर सकते हैं, दैट्स इट, इतना ही फर्क है। लिखने का तरीका में क्या है, हमने लिखा टेक्निकल स्किल्स, इसमें भी सेम तरीका आप देख सकते हैं, पहले ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है, फिर नाम है, तो लेबल के अंदर इनपुट, यहाँ भी लेबल है, उसके अंदर इनपुट है, और फिर एंड में यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनपुट कैसा है आप इसका देखिए, तीनों में सेम है, लेबल के अंदर इनपुट, लेबल के अंदर इनपुट, नाम HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। सबका टाइप बॉक्स में आप देखिए चेक है, टाइप में चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स का काम क्या है, ये चेक बॉक्स। हमने नेम में स्किल्स लिखा, वैल्यू में HTML दिया, ताकि इस पे क्लिक करने से चेक हो जाए। यहाँ पर सेम किया स्किल्स और CSS, तो इस पे क्लिक हो जाएगा, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट दिया, एज सिंपल एज दैट। ये खुद HTML डिसाइड करता है कि यहाँ पर आप मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ एक ही करना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से। अगर आपको ऑप्शन देना होगा तो आप रेडियो बटन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपको स्किल सेट यूजर से मांगना होगा कि भाई अपना स्किल सेट बताओ, तो आप चेक बॉक्स का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर रिज्यूमे अपलोड। जाहिर सी बात, आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन
इस बार रिज्यूमे में हमारा इमेज तो नहीं होगा ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइल। पहले भी फाइल लिखा था हम लोगों ने, लेकिन हमने यहाँ पर इमेज एक्सेप्ट इमेज लिखा था। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पीछे जाके, तब देखिए हमने एक्सेप्ट इमेज लिखा था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रिज्यूमे चाहिए। रिज्यूमे पीडीएफ में होता है आमतौर पे, इमेज में नहीं होता, ठीक है। यहाँ हमने आए, हमने यहाँ पर लिखा रिज्यूमे, सिर्फ फाइल लिखा, रिज्यूमे लिखा और रिक्वायर्ड लिखा, क्योंकि हमें ये तो चाहिए ही चाहिए ना। तो अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, तब देखिए मुझे फाइल्स वगैरह भी दिख रहा है, तो मैं कोई भी फाइल डाल सकता हूँ यहाँ पर आके, ठीक है। और नीचे में एक लेबल आया हमारे पास, कवर लेटर। आपको पता है कवर लेटर देना पड़ता है, जिसमें आपको ये बताना पड़ता है कि भाई आपको ही क्यों ले, आप क्यों इस कंपनी के लिए बेस्ट फिटिंग बैठते हैं, ठीक है। इसमें आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है अपना, कि आप क्यों इस कंपनी के लिए बेस्ट है। अब कवर लेटर का जो फील्ड है आपको अलग दिख रहा होगा, और इसका फील्ड आपको अलग दिख रहा होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, यहाँ क्लिक करके मैं इसको छोटा बड़ा कर पा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, जबकि इसको तो मैं नहीं कर पा रहा पकड़ के, ठीक है। तो वो इस वजह से, क्योंकि ये फील्ड तभी दिया जाता है ना, जब वो सामने वाला चाहता है कि आप इसमें कुछ लंबा सा लिखे, पैराग्राफ टाइप कुछ लिखे, लेटर लिखे, तब ये दिया जाता है, और ये नॉर्मल इनपुट नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखिए हमने लेबल लगाया कवर लेटर और इसको कंपलसरी बता दिया, लेकिन यहाँ हमने इनपुट इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसके लिए इस्तेमाल किया टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, तो ये चीज अगर आपको चाहिए टेक्स्ट के लिए इतना बड़ा वाला, तो आप इनपुट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट एरिया में जो नाम आप देंगे, जाहिर सी बात है आपके लेबल को मैच करना चाहिए, ताकि आप लेबल पे क्लिक करें ऐसे करके, तब यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आपको डिफॉल्ट देना पड़ता है, यानी कितना रो होगा डिफॉल्ट और कितना कॉलम्स होगा। क्या मतलब, अगर मैं ऐसे बोल दूं 1 और सेव कर दूं, तो आप देखिए कितना पतला हो गया, तो ये डिफॉल्ट इतना पतला दिखेगा। चाहूं तो मैं खींच के बड़ा कर दूं इस तरीके से, नो डाउट, लेकिन पेज जो यूजर जैसे इस पेज में जाएगा तो डिफॉल्ट यूजर को कैसे दिखेगा, डिफॉल्ट यूजर को ऐसे दिखेगा। अगर मैं 1 करूं तो 1 बहुत पतला लगा है, मैं इसको कर देता हूँ के, तब देखिए अब ये इतना चौड़ा दिख रहा है। मैं इसको कर देता हूँ 5, तब देखिए इतना चौड़ा दिख रहा है। तो ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कितना आपको दिखाना है। सेम एज कॉलम का भी सेम चक्कर है, अगर मैं 5 कर दूं यहाँ, तो आप देखिए कितना छोटा हो गया। हालांकि यूजर बड़ा कर सकता है, इसको ऐसे करके खींच के किसी भी शेप में ला सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप ऐसे थोड़ी दिखाना चाहेंगे। मैंने 50 लिख दिया कि थोड़ा सा बड़ा दिख जाए भाई, और ये कैलकुलेशन कैसे होता है, कॉलम के हिसाब से और रो के हिसाब से। हमने रिक्वायर्ड लिख दिया क्योंकि ये कंपलसरी था, और प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया राइट योर कवर लेटर हियर, इस तरीके से, सिंपल इज दैट। और ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ना बड़ा छोटा करने का, ये टेक्स्ट एरिया खुद देता है आपको, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एरिया भी कवर हो गया, और लास्ट में आपका इनपुट है, जिसको आपने बटन बना दिया, सबमिट एप्लीकेशन बना दिया, और इसमें बेसिक वही स्टाइल डाल दिया जो हमने ऊपर भी यहाँ लगाया हुआ था, और उसके बाद हमारा फॉर्म खत्म होता है, और नीचे हमने एचआर वाला लाइन लगा दिया। सब देखिए ना कितना डिटेल फॉर्म हमने कवर किया यहाँ पर, और तकरीबन हमने हर एक चीज इस फॉर्म में कवर कर दिया है, यानी जो आपको जरूरत है वो सब इस फॉर्म में कवर है, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्म है बाय द वे, हमारे पास इसके बाद एक और फॉर्म है विच इज फीडबैक फॉर्म, और उसमें फीडबैक फॉर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, सब तकरीबन रिपीटेड है। तो इसीलिए मैं उसका भी कोड यहाँ से लेके आके हमने पेस्ट किया। एज यू कैन सी, छोटा सा फॉर्म है, ये फीडबैक का फॉर्म है, जिसमें एक सेक्शन होगा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, सेव करूंगा तो यहाँ दिख जाएगा। इसमें एक आईडी सेक्शन है, वेबसाइट फीडबैक लिखूंगा यहाँ पर, फॉर्म, एक्शन, मेथड, और ये स्टाइल, ये हमेशा रिपीट हुआ है। लेवल है, मैंने बोला योर नेम, जो बंदा फीडबैक देगा उसका नाम। टेक्स्ट बनाना है मुझे, क्योंकि नाम डालना है, तो टेक्स्ट यहाँ पर हमने फीडबैक नेम डाला। कोई रिक्वायर्ड वेबसाइट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल फील्ड होता है ना। इसके बाद हमने बार डाल दिया, हालांकि हम लोग चाहे तो इसको रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि फीडबैक जो बंदा देगा उसका नाम तो मालूम होना चाहिए ना, अननोन बंदा थोड़ी फीडबैक चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड, अगर आप चाहे तो। ईमेल आपको डालना है, यानी ईमेल बंदा अगर डालना चाहे तो आप टाइप ईमेल कर देंगे, नेम। रिक्वायर्ड अगर आप चाहे तो ऐड कर देंगे, यहाँ एस्ट्रैक्ट लगा देंगे, वो आपके ऊपर है। रेट आवर पॉलिसी, रेट आवर प्लेटफॉर्म, उसके प्लेटफॉर्म को आप रेट करेंगे। आप देखिए दोबारा से हमने रेंज इस्तेमाल किया रेटिंग के लिए, नेम, रेटिंग, और 1 से लेकर 5 तक रेटिंग दिया हमने यहाँ पर। योर फीडबैक, ये फीडबैक कंपलसरी होता है। बॉक्स ऐसे ही आपको एक टेक्स्ट एरिया मिलेगा, देखिए हमने टेक्स्ट एरिया लिखा है, 5 रो 50 कॉलम, और रिक्वायर्ड कर दिया इसको, और फिर एक इनपुट बटन है जो नॉर्मल दिखेगा। इसके बाद हमने एक मेन खत्म हो गया इसके बाद हमारा, तो यहाँ पर डबल डबल हो गया, आप देख सकते हैं। ये मेन हम लोग यहाँ पर बंद करेंगे इस तरीके से, क्योंकि मेन हम लोग नीचे बंद करेंगे। इसके बाद हमने एक फुटर बनाया जो हमारा मेन के अंदर ही है, बल्कि फुटर मेन के अंदर नहीं आएगा, फुटर मेन के बाहर रहेगा, इस तरीके से। ये मेन हमारा यहाँ खत्म हो जाता है, बल्कि मैं इसको कमेंट करके पहले इसको ही दिखा देता हूँ। सेव किया मैंने यहाँ पर, तब देखिए ये हर वो चीज वहां पर बेसिक है जो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेटिंग 1 से लेकर 5 तक आप दे सकते हैं। अब देखिए ये बढ़ कैसे रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये तो 1 में है, 2 3 4 5, इस तरीके से फीडबैक का ऑप्शन आ गया, फीडबैक सेट कर सकते हैं, यानी हर वो चीज जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नथिंग न्यू। प्लेस होल्डर यहाँ दे सकते हैं, एंटर योर नेम, वो आपके ऊपर है। अगर मैं यहाँ से प्लेस होल्डर दे दूं, लेट्स से प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, सेव करते हैं आप देखिए एंटर योर नेम आ गया। यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर अगर दे दूं, लेट्स से, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया है बाकी जगह भी, तो example@email.com, तो सेव करते यहाँ पर भी आ गया। फीडबैक में यहाँ पर अगर मैं डालना चाहूँ एक प्लेस होल्डर, तो मैं बोल दूंगा राइट योर फीडबैक
है हियर डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से आप प्लेस होल्डर दे सकते हो। और ये प्लेस होल्डर चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, मैंने गलती से प्लेस होल्डर को स्लाइडर के अंदर डाल दिया है, तो कहाँ से दिखेगा? यहाँ डालना है मुझे, ठीक है। अब देखिए, प्लीज राइट योर फीडबैक हियर, ये कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका भी आपको खास ध्यान रखना होता है, ठीक है, कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल होना है। और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया, ये फील्ड आपको ऑलरेडी मालूम है। अब देखिए, जैसे ही मैं सेंड कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो बता रहे हैं प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, क्योंकि ये मैंने रिक्वायर्ड बना के रखा है। अगर मैं इसको सेंड कर देता हूँ ऐसे, तो अब देखिए प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, कि इसको भी भरो, इसको भर दिया, तब जाके वो गया, ठीक है। और इसके बाद जो फाइनली इस सेक्शन को भी यहाँ से थोड़ा बंदी कर लेते हैं ऐसे, और इसके बाद हमारा मेन खत्म हो जाता है। ये हमारा मेन पूरा खत्म हो गया बॉडी। और इसके बाद हमने फुटर बनाया, तो फुटर में आपको पता है सिंपल सा हमने ऐसे फुटर दे दिया, कॉपीराइट 2026 प्रो फॉर्म्स पोर्टल प्रोफेशनल एचटीएमएल फॉर्म सिस्टम। तो अब देखिए हमारा हेडर और फुटर ये दोनों सेम आइडेंटिकल है, और इसी से मैच किया हुआ हमारा बटन है। इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो आपके वेबसाइट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और आप देखिए हमने ये 3 फॉर्म बनाया, कितना सारा हमें लाइन लगा, यानी 320 लाइन में हमने इतना कुछ किया, बहुत कोड लिखा हमने, राइट। तो इनिशियल फेज में इतना कोड लिखना अच्छा होता है, क्योंकि आपके हाथ में आपका मसल मेमोरी बने, आपका प्रैक्टिस हो, एक चीज को आप बार बार लिखे ना, तो आपके जहन में वो बैठ जाए। लेकिन प्रोफेशनली जब आप आगे काम करेंगे तो इतना नहीं करेंगे आप, इतना सारा कोड को, ये पूरा का पूरा इतना कोड को ना आप तकरीबन 50 से 60 लाइन से 100 लाइन के अंदर अंदर तो 100% लिख लेंगे। और एक बार नहीं 1000 बार भी लिखना होगा तो वही 100 लाइन के अंदर ही वो काम कर जाएगा, ठीक है। आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप कितने एफिशिएंटली इसको काम कर सकते हैं। और यही रीजन से तो फ्रेमवर्क्स वगैरह किक इन करते हैं ना, कि इतना लिखना ना पड़े। तो इंशाल्लाह वो सब भी हम लोग फ्यूचर में एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं। सो एज यू कैन सी, फाइनली हमने यहाँ पर 2 टॉपिक को बहुत डिटेल से मास्टर किया। एक तो हमने ये मास्टर किया कि भाई एचटीएमएल में सिमेंटिक्स कैसे इस्तेमाल करती है, सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होता है, डिटेल से समझा। फिर हमने यहाँ पर देखा कि फॉर्म पोर्टल जो हमारा एक प्रोजेक्ट था, मिनी प्रोजेक्ट, उसमें हमने ये देखा कितने किस्म के फॉर्म्स हो सकते हैं, उसमें कितना किस्म का इनपुट हो सकता है, उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। तो 4 किस्म का मेजर हमने देखा। हमने अकाउंट रजिस्ट्रेशन देखा, हमने लॉगिन देखा। ये दोनों ही फॉर्म आप मोस्ट ऑफ द एचटीएमएल कोर्स या सीएसएस कोर्स में पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई और फॉर्म बताते नहीं है। इसी में इक्का दुक्का चीज एक्स्ट्रा बता दिया जाता है। हमने प्रोफेशनल एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ इसलिए ऐड किया ना, क्योंकि इसके अंदर मजीद बहुत सारा अलग अलग टॉपिक आ जाता है, बहुत सारा चीज अटैचमेंट यहाँ आ जाता है, जो कि लॉगिन और रजिस्टर फॉर्म में नहीं आता। और एक फीडबैक ले लिया, जिससे आपको ये पता चला कि आमतौर पर अगर फीडबैक, कवर लेटर या कोई अलग से ऐसा फॉर्म बनता है ना, उसमें टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल होता है, स्लाइडर या चेकबॉक्स या रेडियो बटन भी बाजूकार इस्तेमाल हो जाता है। सही हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यानी वीडियो क्या, ये तो पूरा क्रैश कोर्स है, अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।